बट आज किसने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया? आज के दिन में बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट किया। एनीबॉडी एल्स हु फील्स दैट वे? हाँ जी, ऑल ऑफ यू ऑनलाइन। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आज सारा दिन सुबह से लेके अब तक कोई है ऐसा जिसने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया? नहीं है कोई भी ऐसा, तो क्यों? जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू गाइस। कारण? रेस्ट कर रहे हो अभी? हाँ। फिर अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया, मेंस ना निकला, तो ये सब कहेंगे कि इनके एक भी बच्चे का नहीं निकला। इसलिए अब करना तो आपको, आप जो हो पांच छह जितने भी हो, तो आप तो यू नीड टू पिक अप योर वेपन्स वेरी क्विकली। बाकी कोई बॉम्बे घूमने चला गया है, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। अच्छा, यू हैव नॉट वेस्टेड एनी टाइम। ओके, सो दो तीन बच्चे हैं सिर्फ, है ना? देखो कितना टाइम और प्रोडक्टिविटी हम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ तो चलो, आई थिंक मॉर्निंग निकलते ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरे को ऐसा भी लगता है कि थोड़ी खुशी मिलेगी, दोस्तों से मिलेंगे, विचार चर्चा करेंगे, चाय समोसा खाएंगे, है ना? कुछ तो चलो, वो भी अच्छी बात है। दिल को खुश रखना चाहिए, रख रहे हो तो अच्छी बात है, गुड। अगर मन बना के निकले थे। कितने घंटे पढ़ना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने हैं घंटे उतने पढ़ो। अब अगर है ही कम तो कम ही पढ़ोगे, अगर ज्यादा हैं तो जब तक थक ना जाओ तब तक पढ़ते रहो। और इट्स नाउ एवरीबॉडी हु इज हियर, यू आर गोइंग टू रेज योर हैंड्स, और जितने भी ऑनलाइन हैं वो अपना आंसर लिख देंगे। हु वॉज बासवन्ना? हु वॉज बासवन्ना? हाँ जी। आ, हाँ जी, सुमित। ठीक है जी। हाँ जी, ऑल ऑफ यू ऑनलाइन। कौन से फिलोसफर? सबसे मेजर हाईलाइट बताओ उनको। मंत्री थे किसी कोर्ट में, ये सब सेकेंडरी बातें हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट ही वाज द फाउंडर ऑफ विच सेक्ट? लिंगायत्स। ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है और दोबारा से पूछ लिया जाएगा, और पिछली क्लासेस में कवर करना था। सभी क्लासेस कवर्ड है पिछली? किसी की नहीं कवर्ड हो? नहीं है? अच्छा, अभी पिछली देखी नहीं? आज फर्स्ट डे है। अच्छा, वो रिकॉर्डेड, वो देख ली है क्लासेस पिछली वाली, मतलब रिकॉर्डिंग्स? और इट्स सो शेविज्म के फॉलोअर्स को क्या बुलाया जाता था? रेज योर हैंड्स। शेविज्म के फॉलोअर्स को क्या बुलाया जाता था? हाँ जी। हाँ जी, ऑल ऑफ यू ऑनलाइन। नहीं, शहबाज नहीं बुलाया जाता था। शेवाइट्स भी बोल सकते हो, चलो। बट नाइनर्स, राइट? देन अगेन रेज योर हैंड्स, हु आर द अलवर्स? अच्छा, नाइस। हाँ जी। वैष्णविज्म के फॉलोअर्स। तो क्या कुछ फीचर्स हमने डिस्कस किए थे भक्ति और सूफी मूवमेंट के? ये आंसर राइटिंग आ गई है ना, तो सबके हाथ नीचे चले गए। सम मेजर हाइलाइट्स एक एक बताएंगे, एक एक। ठीक है जी। हाँ जी। यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज इज वन, ओके। सेकंड?
यूज ऑफ म्यूजिक, ओके। एनीथिंग एल्स? हाँ जी। ठीक है जी, वही लैंग्वेज जो है, लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल चल रहा है, सो दैट रिलीजन बिकम्स एक्सेसिबल टू एवरीबडी। यूज ऑफ म्यूजिक, व्हाट नेक्स्ट? हाँ जी। रीमैरिज वो लाइक इसका फीचर नहीं है, हाँ वो इसके हक में हो सकते हैं। धर्म के क्या बेसिक फीचर्स थे भक्ति सूफी मूवमेंट के? जितने भी लीडर्स थे वो क्या बोल रहे थे? व्हाट वाज द बेसिक समरी? पर्पस क्या था इनका? रुको, क्या हो गया? जस्ट रेज योर हैंड्स। हाँ जी, लास्ट। निर्गुण एंड सगुण भक्ति हुआ करती थी। अनटचेबल्स वर आल्सो कंसिडर्ड इन द रिलीजन। रीजनल लैंग्वेज, they opposed caste system against brahmanas, equality to women, religion of common man included untouchables, सगुन और निर्गुण भक्ति थी। So basically what they did was they said कि sacrifices are not important, pilgrimages are not important। अगर आपको भगवान को पाना है, आपके दिल में सिर्फ प्यार होना चाहिए उसके प्रति, बस और कुछ नहीं चाहिए। पैसे, आपकी कास्ट क्या है, आपका जेंडर क्या है, ये सब चीजें मायने नहीं रखती। ठीक है जी, यही बेसिक जिस्ट था भक्ति और सूफी मूवमेंट का। राइट, सो वी वर डिस्कसिंग दिस एंड ये सब हमने हाफ ऑफ द चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया था। राइट, एंड मोस्टली सभी भक्ति और सूफी सेंट्स जिनके बारे में हमने पढ़ा उसमें वही चीजें निकल के आती हैं कि जाति के आधार पर कोई व्यक्ति इम्प्योर कैसे हो सकता है, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। राइट, तो हमने वीर शैव ट्रेडिशन की बात की जो कौन से रीजन में उठा था, कर्नाटका के अंदर उठा था। सो नाउ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, सूफी मूवमेंट। सूफी मूवमेंट क्या है? व्हाट भक्ति वाज फॉर हिंदुइज्म, सिमिलरली सूफिज्म वाज फॉर इस्लाम। ठीक है जी। तो जैसे हिंदू धर्म के अंदर जब लेटर वैदिक पीरियड और उसके बाद थोड़ी सी फंडामेंटलिज्म, राइट, कट्टर विचारधारा आनी स्टार्ट हो गई, उसको टोन डाउन और मॉडरेट करने का काम किसने किया? इट वाज डन बाय भक्ति मूवमेंट। राइट, वेक अप ऑल ऑफ यू, जाग जाओ। हैवी लंच कराए हो? मंगवा दे चाय सन्नी की कैंटीन से? बताओ। सो हिंदुइज्म को मॉडरेट किसने किया? और इस्लाम को? बेसिक बात हुई क्या है? बेसिक बात क्या है कि भगवान के प्रति प्यार होना चाहिए, बस भगवान मिल जाता है। आप खुद भगवान को पा सकते हो, आपको कोई मेडिएटर नहीं चाहिए, कोई मौलवी पंडित, नोबडी इज नीडेड। नो ह्यूमन बीइंग कैन बी मीडिएटर बिटवीन यू एंड गॉड। इज फाइन? राइट, बस। अब सूफी जो है वो इंडिया कैसे पहुंचे? वो इंडिया ऐसे पहुंचे क्योंकि इस्लाम इंडिया आ गया। इस्लाम वॉज अ न्यू रिलीजन जो अरबिक रीजन में ओरिजिनेट करता है, और यहाँ पर सुन्नीज शियाज इस तरीके की डिफरेंट सेक्ट्स भी बन जाते हैं। एंड वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, यही सब एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ। ठीक है जी। तो इस्लाम कम्स टू इंडिया। पहला इंडिया के ऊपर अटैक करने वाला व्यक्ति था 711 या 712 एडी, डिफरेंट सोर्सेज में ये लिखा हुआ है, एक ही बात है 711 एडी लगा लो आप। दिस पर्सन वाज हु? मोहम्मद बिन कासिम। ये था एक अरब। क्या था ये एक अरब व्यक्ति था। इसके बाद जो अटैक्स हुए इंडिया के ऊपर वो किए तुर्कों ने और अफगानियों ने। सो द टर्क्स एंड अफगान्स आल्सो अटैक्ड। अब हुआ क्या, वो अटैक करके कुछ तो वापस ही चले गए, लेकिन रास्ता खुल गए। और इससे भी पहले अरब ट्रेडर्स यूज्ड टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। जब इस्लाम था या नहीं था, हम अरब बात कर रहे हैं, वो कौन से धर्म के थे डजंट मैटर। तो कनेक्शंस कल्चरल हमारे और उस इलाके थे,
और वहां पर इस्लाम आ गया तो इस्लाम के भी इम्पैक्ट्स, इन्फ्लुएंस और वो धर्म भी इंडिया के अंदर आ गया। ठीक है जी, दिस इज फाइन। सो जो एक नाम यहाँ पे हमें डिस्कस करने को मिलता है, दैट इज मोहम्मद बिन कासिम। और उसकी एथनिसिटी क्या थी, वो क्या था, अरब था। सो रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। सो नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था? सो यू कैन कीप ऑन राइटिंग हेयर एज वेल, थोड़े से हाइलाइट्स बना लेंगे। सो अलवर्स नैनर्स तो चल ही रहे थे, यहां पर राजपूतों का रूल आ गया नॉर्थ इंडिया के अंदर। इन द मिडिवल टाइम्स राजपूत्स, यू कैन राइट डाउन राजपूत्स supported Brahmanas who became influential. कहीं पे भी लिख लो इधर उधर पेज में, बट देयर वर others like Nath, there were others like Nath, Jogi, Siddh, right? Have you heard about any god जो नाथ हैं? गोरखनाथ और अबालकनाथ। अबालकनाथ क्या बोला? सिद्ध योगी कहा जाता है। तो ये एक ट्रेडिशन है। क्या ये एक ट्रेडिशन है? अब ये ट्रेडिशन जो इमर्ज हो रहा है ये भी सिमिलर बात कर रहा है। एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल दे कम फ्रॉम आर्टिसनल बैकग्राउंड्स, मतलब कि कारीगरी के काम में जो परिवार हैं उनमें से लोग उठते हैं एंड वो रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर्स बन जाते हैं। ये एक अलग ट्रेडिशन यहाँ पे चल रही थी, जैसे गोरखनाथ, बालकनाथ एंड ऐसे और बहुत सारे नाथ, योगी और सिद्ध इस इलाके में थे। इज इट फाइन? So that was another tradition that was going on, और इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। Can you read this? These included the Naths, Jogis, Siddhs. Many of them came from artisanal groups, including weavers, who were becoming increasingly important with the development. ठीक है जी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट बन रहे थे? बिकॉज ट्रेड बहुत बढ़ रहा था, जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही थी, एग्रीकल्चर के अलावा भी चीजों में प्रॉस्पेरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है, तो इन लोगों को भी अच्छे पैसे कमाने को मिल रहे थे। So when money comes in, we have seen बुद्ध और महावीर उस समय पर भी यही हुआ था। जब क्षत्रियों के पास पैसे आ रहे थे, उनको अब अपना सोशल स्टेटस भी अपग्रेड करना। ठीक है जी, ऑलराइट। एंड मोस्ट ऑफ दीज लीडर्स विल डू द सेम थिंग, क्या? क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन लैंग्वेजेस, कौन सी? स्पोकन बाय, सेम चीजें आ रही हैं कि नहीं? बस यही है। देन तुर्क आ गए, अफगान आ गए, और तुर्कों और अफगानों ने मिलकर बना ली दिल्ली सल्तनत। राइट, सो यहां पर फुल फ्लेज इस्लाम इंडिया के अंदर आ जाएगा, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत बन जाएगी। कौन सी सल्तनत? उसके बाद कौन रूल करेगा नॉर्थ इंडिया को? बड़ी डायनेस्टी, मुगल्स आ जाएंगे। एंड देन इवन इन साउथ इंडिया सल्तनत, डिफरेंट सल्तनत्स, उनका रूल आ जाएगा। सो बेसिकली अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया वाज अंडर द रूल ऑफ इस्लाम, or we can say under the rule of Islamic rulers. ठीक है जी, is fine. So now they are under the rule of Islamic rulers, तो Indian culture will get impacted. इंडिया का कल्चर इंपैक्ट होगा और इंडिया का कल्चर इंपैक्ट करेगा भी। राइट, तो यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज आएंगी उर्दू से जुड़ी हुई, वो सारी इंपॉर्टेंट। ये सारा का सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने हाफ ऑफ द चैप्टर पढ़ लिया होगा, रेस्ट हाफ विल नॉट बी अ ट्रबल नाउ, बिकॉज बहुत सारी टर्म्स आएंगी। एंड इवन यूपीएससी के लिए तो चलो है ही इंपॉर्टेंट। पंजाब सिविल सर्विसेज में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ज़कात, शरिया, इस तरीके के बहुत सारे टर्म्स थे। ये इस हिस्से से आया था, पंजाब सिविल सर्विसेज। राइट, दिस वन, दैट नमाज क्या होती है, शहादा क्या होता है, सौम क्या होता है, हज क्या होता है। अब पार्ट ऑफ आवर कल्चर है, इंडिया में है ना, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, इस्लामिक कम्युनिटी। सो वी आर सपोज टू नो, वी डोंट नो, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर अस।
ठीक है जी। सो डिफरेंट फेथ्स कम इनटू इंडिया एंड फिर इंडिया में मुस्लिम रूलर्स दे आर सपोज्ड एज पर द लॉ, मतलब इस्लामिक रूलर कहीं भी जाएगा वहां पे एक उलेमा होगा। कौन होगा? उलेमा होगा। एंड ये क्या इंश्योर करेंगे कि जो रूल हो रहा है दैट इज बीइंग डन एज पर शरिया। एज पर व्हाट? क्या होता है जी शरिया? रेज हैंड्स। हाँ जी, शरिया क्या होता है? शरीयत, शरिया, कुरान, हदीस। हाँ जी, इस्लामिक लॉ होता है। इज फाइन। शरिया इज द लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी बेस्ड ऑन कुरान, हदीस एंड उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। मतलब एस्टिमेट को हम बोलते हैं, उर्दू में हिंदी में भी बोल लेते हैं, बिकॉज सारी लैंग्वेजेस मिक्स हो चुकी हैं, पंजाबी में भी। क्यास लगाना, राइट? क्यास रैया, ये एक शब्द है। तो दे आर सेइंग कि जो प्रेजेंट डे शरिया है वो किस आधार पर बना? कुरान, हदीस, दीज आर द बुक्स। क्यास मतलब जहां पर कोई लॉ नहीं है, अपना अपना दिमाग इस्तेमाल कर लो, राइट? एंड देन कंसल्टेशन ऑफ द कम्युनिटी, इजमा। ठीक है जी। आपने क्या याद रखना है? दिस थिंग, शरिया याद रहेगा। इस्लामिक लॉ है बेस्ड ऑन टू मेजर थिंग्स, नंबर वन इज कुरान, नंबर टू इज हदीस। ठीक है जी। ऑलराइट। चुनाव शरिया के आधार पर लगाना है, लेकिन क्या ऐसा होता था? नॉट ऑलवेज। रूलर जो है जब पावरफुल होगा तो खुद फैसले लेगा, कई बार उलेमा को भी भेज देगा कि जाओ हज करके आओ, 3-4 साल दिखना मत, राइट? बिकॉज रूलर इज अल्टीमेटली द रूलर। लेकिन इस्लामिक लॉ के मुताबिक आपको उन सभी लोगों का जिम्मा लेना था। क्या लेना था? जो गैर इस्लामिक है उनकी सेफ्टी का। और इन सभी लोगों को क्या बोलते हैं हम? जिमी। क्या बोलते हैं? जिमी, मीनिंग द प्रोटेक्टेड। सो यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट देम। और थैंकफुली, मतलब अब ये यहां से कंट्रोवर्शियल बातें शुरू हो जाएंगी, तो आप अपना अपना जो सोचना चाहते हो सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दिस एनसीईआरटी सेज दैट इन इंडिया फॉर्चुनेटली ऐसे रूलर्स आए जिन्होंने सबको मार नहीं दिया। डिसएग्री करते हो? राइट है ना? हम हैं, देखो, वेरी फ्यू ऑफ अस आर मुस्लिम्स, इजंट इट? वो एक कहानी बनी हुई है, औरंगजेब पता नहीं कितने मन धागा जनेऊ तोड़ा करता था हर दिन। सुना हो आपने? कहने का भाव ये था कि इतने ब्राह्मणों को कन्वर्ट करवाता था फ्रॉम हिंदुइज्म टू इस्लाम कि वो कई मन, इट मींस इन टन्स, वो धागा हो जाता था एक जनेऊ जो ब्राह्मणों ने पहना होता है, राइट? मतलब अगर आई एम नॉट डिफेंडिंग औरंगजेब, ही वाज द, अगर सभी मुस्लिम रूलर्स की बात करें, ही वाज अ स्टूपिडेस्ट। मतलब उसने मुगल राज खुद ही खत्म कर लिया, हर कम्युनिटी को नाराज करके, राइट? एक बड़ा कारण उसका ये था। लेकिन अगर उस स्पेस पर सच में कन्वर्जन हो रही होती तो कोई और धर्म बचता ना। ठीक बात है। फिर आप जाते हो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, आपको वहां पे डोनेशंस का पास्ट बताया जाता है कि अकबर ने डोनेट किया था जमीन, छत्र, देग, राइट? सो दैट मीन्स दीज रूलर्स दे वर सपोज टू फॉलो शरिया। बट अगर प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं और उनकी सपोर्ट जितनी है, बिकॉज आप उनकी सपोर्ट के बिना नहीं रह सकते। सो रूलर्स क्या करते थे, चाहे सूफी संत हो, चाहे भक्ति सेंट्स हो, दे यूज टू गिफ्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू देम। ठीक है जी। तो ऐसे ही बहुत सारे मंदिर, गुरुद्वारों की जो जमीन थी, सिंस द रूलर वाज द अल्टीमेट ओनर, उसने गिफ्ट की थी कि मंदिर बना दो। सिमिलरली यहाँ पे आपको किससे मिलेंगे कि चर्च बनाने के लिए भी अकबर ने परमिशन दे दी थी, राइट? पादरीज ऑफ होली सोसाइटी ऑफ जीसस खंबड़ गुजरात के अंदर अपना चर्च बनाने देते हैं, तो मैं बनाने दे रहा हूं। मतलब टॉलरेंस थी, आप एक दूसरे को और एक दूसरे के धर्म को टॉलरेट कर रहे थे। बिकॉज इंडिया की सोसाइटी में आप कहीं से भी आओ, यू कैन नॉट क्रश डिसेंट, डाइवर्सिटी पॉसिबल नहीं है, राइट? अब तो वी आर टू मेनी, राइट? उलेमा क्या होता है? रिलीजियस स्कॉलर, राइट? सो दैट इज उलेमा। जज लगा लो, उलेमा, काजी, ऐसे शब्द आते रहेंगे। दीज आर बेसिकली रिलीजियस स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम, जिनका
पॉलिटिक्स के अंदर बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस था, ठीक है, इज इट फाइन। जिम्मी, सभी गैर इस्लामिक लोग जिम्मी, इज इट फाइन, बिकॉज उनका जिम्मा लेना है, फ्रॉम दैट वर्ड जिम्मी कम्स, ठीक है जी। यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एंड इसके नोट्स मेरी रिकमेंडेशन है नहीं बनाने चाहिए, बिकॉज सब कुछ इंपॉर्टेंट है। करना क्या चाहिए, साइड पे हाइलाइट्स लिख लेने चाहिए बुक में ही, राइट, कि जिम्मी, वट एवर इट इज, उलेमा, ये कुछ याद करने लायक शब्द हैं। अगर आपने कभी जिंदगी में नहीं सुने तो आपको थोड़ी रिवीजन की जरूरत पड़ेगी इन चीजों की, बट ये बार बार आते रहेंगे रिपीटेडली, राइट, तो याद एनीवे हो जाएगा। सो रूलर्स जो हैं वो शरिया के हिसाब से रूल करते थे, लेकिन अगर असल में देखें तो सबको, सभी धर्मों को कुछ ना कुछ मानते जा रहे हैं जो उस समय के धर्म थे, राइट, सो दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू एवरीबॉडी एंड दिस इज व्हाट शरिया इज। उलेमा ऊपर लिखा हुआ है स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज, ठीक है जी। आपको 100% क्लैरिटी लाने की जरूरत नहीं है कि उलेमा क्या करता था, काजी क्या करता था, उसको छोड़ो, राइट, दिखाने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि इस्लामिक पॉपुलेशन को, और जहां से आप आए हो उसको दिखाना है कि शरीयत के अकॉर्डिंग ही रूल हो रहा है। और देयर वाज अ खलीफा, क्या था, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैलिफेट। जैसे बहुत सारे रिलीजन्स में ऐसा है कि देयर इज वन हेड, वो एक संस्था हो सकती है, राइट, तो कैलिफेट वाज द इंस्टीट्यूशन, खलीफा जो उस सीट पे बैठा हुआ है, ये सारे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है स्पिरिचुअली स्पीकिंग। अब इसकी कोई बात मान रहा है नहीं मान रहा वो अलग बात है, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझना हो, पोप, पोप को तो जानते हो, है ना, क्रिश्चियन लीडर, देखा कि नहीं देखा, नहीं पता किसी को। हाँ, पोप होता है वो, कहाँ पे रहता है, हाँ, वेटिकन सिटी, रोम, इटली के अंदर एक छोटा सा उसको शहर दिया हुआ है। पहले तो उसके पास बहुत बड़ी जमीन थी, उसका राजा वही था, अब नहीं है, राइट। तो पोप होना क्या चाहिए, सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड का लीडर, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, राइट, जैसे जलंधर वाले, राइट, तो जलंधर में जो एशियाज लार्जेस्ट चर्च बन रहा है, पोप को उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स देनी पड़ी थी, राइट, कि ये हमारे चर्च के साथ तो जुड़े हुए नहीं है क्रिश्चियंस, इनकी अपनी चल रही है क्रिश्चियनिटी, राइट, बिकॉज ऑफ द वो मैजिकल चार्म्स वगैरह जो भी वो करते रहते हैं कि बीमारियां, कैंसर ठीक कर देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन्होंने स्टेटमेंट दी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आम बंदे को क्या पता, आपको नहीं पता पोप कौन है, जो वहां पे इलाज करवाने जा रहे हैं उनको पता ही नहीं पोप ने क्या बोल रखा है इनके बारे में, उनको लग रहा है कि अब हम क्रिश्चियंस हैं। नहीं नहीं, वो तो वो अलग थे, जिनको जेल हुई थी, आईटी रेड्स हो चुकी हैं, जेल्स हो चुके हैं, रेप केसेस चल चुके हैं, केरला, पंजाब, एवरीवेयर। बेसिकली देखो, रिलीजियस जहां पर इंस्टीट्यूशन बन जाता है ना, वहां पे फिर पैसा आ जाता है, जहां पे पैसा आ जाता है वहां पे कमेटी बन जाती है ना, कमेटी बन जाती है, फिर एंजॉयमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब एंजॉयमेंट कहाँ जाके रोकनी है ये समझ में नहीं आ रहा, तो कई बार वो रुकती नहीं है। बस वो हो गया, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रिलीजन हो गया यहाँ पे भी, इज इट फाइन। चलिए जी, सो चर्च खोलने की इजाजत दे रहा है कौन, अकबर दे रहा है। अकबर ने ये प्रोक्लेमेशन दी। यहां पर औरंगजेब, औरंगजेब वो जो अपने आप को बोल रहा था कि मैं सबसे बढ़िया मुस्लिम हूं, है ना, कि मेरा रूल असल में शरीयत का रूल है, क्यों, मैंने म्यूजिक भी बंद करा दिया, डांस भी बंद करवा दिया, जो मेरे पूर्वज शाहजहां, जहांगीर नाच गाना ये सब करते रहते थे, इस्लाम में हराम है, मैंने बंद करा दिया, आई एम द रियल मुस्लिम। लेकिन जोगियों को लिख रहा है, जोगियों को लिख रहा है कि आपसे बढ़िया कोई नहीं है, कोई काम हो तो बताना, ये लिख रहा है। कौन लिख रहा है, औरंगजेब। क्यों लिखना पड़ रहा है, ही इज द किंग, क्या लगता है आपको, क्यों लिखना पड़ रहा है। एग्जैक्टली, जस्ट लाइक even if you are the prime minister, chief minister, finance minister, whatever you are, you'll have to go to the spiritual leader of the town, of the state, of the region। नॉर्थ इंडिया में अगर कोई बहुत माना जाता है, उसके बाद जाके फोटो करवानी पड़ेगी आपको, राइट, नहीं तो जनता की सपोर्ट नहीं मिलेगी। सही बात है। हाँ, पोप वाज आल्सो सीन इन द रीसेंट G7 मीटिंग, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, पहली बार G7 में बुलाया गया था।
नहीं, हबीबुल्लाह नहीं कहते, वो हालेलुया कहते हैं। आपने धर्म ही पलट दिया उनका, हबीबुल्लाह बना दिया। राइट। द ओनली सोल्यूशन फॉर एवरी डिजीज करंट। ऐसी बातें ना लिखें। दलाई लामा, एग्जैक्टली। चलिए। राइट। सो ये बात क्लियर होगी कि रूलर जो हैं उनको भी जाना पड़ रहा है किसके पास? धर्म के पास, जोगियों के पास। लाइक दिस इज एन इमेज, जहांगीर विद जोगी, ये सारा उसका स्टाफ बैठा हुआ है, ये जोगी के साथ बैठा हुआ है। सो बाबा बन जाओ तो डायरेक्ट बॉडी टू पावर। ठीक है जी। प्लान बी, कपड़े सिलवा के रखो। जैसे रिजल्ट अच्छा ना आए, बस उस दिन पहन के निकल जाना। यही सब कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ना, मैक्सिमम बाबाज उन्होंने भक्ति सूफी संतों को पढ़ लिया हुआ है। जैसे यहां पर एवरीबडी वाज ब्रिंगिंग सम गुड फीचर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, दे आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिख लिया। राइट। बस वही आपने भी ऐसे कॉपी पेस्ट मारना है, चैट जीपीटी को बोल देना कि ऐसे सिद्ध नाथ जोगी इनका सारा मिक्स करके मेरा एक प्लीज ग्रंथ बना दो, वो 5 मिनट में बना देगा। दैट्स इट, मूव ऑन। चलिए, द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। सो इस्लाम के बारे में यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी हुई है। लेट्स ट्राई टू मेमोराइज इट, कोशिश करते हैं, होगा नहीं, ये भी बैक ऑफ द माइंड रख लेते हैं। सो देर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लामिक फेथ। देर इज वन गॉड। कौन? अल्लाह भगवान है। जिनको नहीं पता, प्रॉफिट मोहम्मद कौन है? वो अल्लाह के मैसेंजर है। राइट। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे ही होता है। जीसस कौन है? मैसेंजर है। किसके? गॉड के। राइट। गॉड कहां पे? किसी ने देखा? वैसे ही अल्लाह इज द ओनली गॉड। राइट। इफ यू हैव हर्ड दैट ला इलाही इल्लल्लाह, क्या मतलब है इसका? हाँ, एक ही भगवान है। ठीक है जी। प्रॉफिट मोहम्मद उसके मैसेंजर हैं। सो ही इज द शहादा। अब क्योंकि आया हुआ है स्टेट सिविल सर्विसेज में, तो पढ़ना पड़ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता रहे हैं, याद करो। ऑफरिंग प्रेयर 5 टाइम्स अ डे, नमाज ऑल्सो नोन एज सलात। गिविंग एल्म्स मतलब दान पुण्य करना। ज़कात किसी और धर्म में मिलता है आपको ऐसा? क्या होता है? दसवंध। राइट। तो बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं, आपको दिखेंगे। फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान नोन एज साम, एंड परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मेक्का, हज। रोज आ रहा है न्यूज़पेपर में कि इतने इंडियंस मर गए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है न्यूज़पेपर तो आपको दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, बट वहां पे जाके हर साल ऐसा होता है, बिकॉज इतने लार्ज नंबर्स में वहां पे लोग इकट्ठे होते हैं कि डेथ्स होती हैं हर कंट्री के लोगों की जो हज करने जाते हैं। ठीक है जी। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपने साइड पे लिख लेनी है, लिख लो अल्लाह गॉड, याद हो जाएगा लिखते लिखते ही। प्रेयर इज व्हाट? नमाज। प्रॉफिट मोहम्मद मैसेंजर, शहादा। दान पुण्य करना इज अ फीचर ऑफ जक़ात। रमजान के समय रोजे रखना, सौम। परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मेक्का, हज। राइट। इफ आई एम स्पीकिंग रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन तो मुझे आती नहीं है। राइट। तो कोई भी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, अगर बुरा लगे तो माफ कर देना। राइट। सो अरबिक, पर्शियन जो भी भाषाएं हैं, प्रोनाउंसिएशन हमारे लिए जरूरी नहीं है। सो दीज यूनिवर्सल फीचर्स वर ऑफन ओवरलेड विद डाइवर्सिटीज। क्या कहने का भाव है कि लिखा तो ये गया था कि ये करना है, ऐसा करना है, लेकिन क्या हुआ जब डिफरेंट सेक्ट बन गए, सेक्ट सेक्शन से आता है। राइट। डिफरेंट सेक्ट बन गए, हिंदी में बात करें पंथ बन गए इस्लाम के विदिन ही। सो सबने अपनी प्रैक्टिसेस में थोड़ी थोड़े वेरिएशंस ले गए। राइट। तो ऐसा यहां भी यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वेदों ने लिखा कि ऐसा करना है, धर्मशास्त्रों ने लिखा ऐसा करना है, लेकिन समाज में सब कुछ हो रहा था। राइट। सिमिलरली ये भी कुछ लिख रहे हैं, लेकिन सुन्नी, शिया, खूजास, हर व्यक्ति अपना अपना कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करता जा रहा है।
राइट। अब यहां पे हमें दिखता है कि कैसे इंटरचेंज ऑफ नॉलेज हो रही है। जैसे कि संस्कृत का शब्द ज्ञान इस्लामिक सेक्ट्स के लिए ज्ञान बन जाता है, राइट। एंड देन सूफी सेंट्स आ जाते हैं, वो पंजाबी में, मुल्तानी में, सिंधी, कच्छी, ये कहाँ की भाषा है? कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। इसके अमिताभ बच्चन ऐड देता रहता था। हिंदी, गुजराती, तो मतलब राग गाए जाने लग गए हैं और म्यूजिक आ गया। ठीक है जी। सो यहां से आप देख रहे हो कि इस्लाम से ही निकल रहा है सूफीज्म। इज इट फाइन? And these were the people who, the Sufi saints, they were not very happy with the Islamic caliphate. क्यों? मैंने आपको बताया, जब भी किसी धर्म की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाएगी तो उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस आ जाएंगी। फिर कितने साल उसके फॉलोअर्स बोलते रहेंगे कि भाई गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, सही होना चाहिए। फिर होता है कोई ना कोई रेवोल्यूशन टाइप, राइट। नाउ यू थिंक ऑफ एनी रिलीजन, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स इन मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्रिश्चियनिटी के अंदर हम इसको रेनेसां बोल देते हैं, है ना। उसमें दो धड़े बन जाते हैं क्रिश्चियनिटी के। कुछ प्रोटेस्टेंट हो जाते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चर्च का ही प्रोटेस्ट कर रहे हो, बड़ी खतरनाक चीज है, बिकॉज चर्च कहेगा ये धर्म के खिलाफ है, इनको पीटो, तो मार दिए जाओगे। लेकिन आप कह क्या रहे हो कि करप्शन बहुत आ गई है चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, नहीं। इन द यंगेस्ट रिलीजन ऑफ इंडिया, जो एक इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन है, सिखिज्म, कौन सी मूवमेंट है? गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, गुरुद्वारा सुधार लहर, राइट। उससे निकलती सिंह सभा। तो ये एक सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन था कि गुरुद्वारे छुड़वाने हैं। प्रोटेस्टेंट का रेवोल्यूशन क्या था? चर्च छुड़वाना है। भक्ति मूवमेंट का रेवोल्यूशन क्या था? कि ये सारे कर्मकांड बंद करवाने हैं। तो लिखा ही नहीं हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली इस्लाम में क्या आ गया? सूफिज्म। सो द स्ट्रिक्टेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ शरीयत, कुरान, हदीस, यानी अगर आप उसको इस तरीके से पढ़ो कि भाई इससे टस से मस नहीं होना, चाहे जाने चली जाए, तो फिर तो आप म्यूजिक नहीं एंजॉय करोगे, डांस नहीं करोगे। सूफिज्म में क्या हो रहा है? हर थर्सडे कवालियां, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस, वेरिएशन। बिकॉज वो बोल रहे हैं कि हम करेंगे कुरान और हदीस का ही पालन, लेकिन अपनी इंटरप्रिटेशन के साथ, बदलते हुए समाज में बदलती हुई सोच के साथ। इज इट फाइन? हाँ या नहीं? सब नहीं बता रहे। हाँ, जो फोन्स गए थे आपको उसकी वजह से आ गए हो, आज इतने सारे क्यों आ गए? हाँ, लिख रखा है हमने। जो बेचारे अजीब अजीब बच्चों वाले बहाने भी बना रहे थे, राइट, तो वी हैव डन दैट, है ना। अब मैं क्या बोलूं, अच्छा नहीं लगता मेरे को, अल्टीमेटली बच्चे ही हो, मुझे अच्छा नहीं लगता आपको मैं एम्बेरस करूं। क्या क्या बहाने, क्या एक्टिंग करते हो आप, क्या ड्रामे करते हो, राइट। बीमारियों के एंड व्हाट नॉट, इधर उधर से फोन करवाने हैं, तो मैं तो नहीं सुन रहा। और अब आप हमारे सभी के नंबर्स अपने मम्मी डैडी के फोन से ब्लॉक कर दो, हम तो, हमारे पास एड्रेस भी तो है, इजंट इट? तो सो डू वट एवर, कॉल्स तो चली जाएंगी। एंड देखो, हमने कोई शिकायत नहीं की। लॉट ऑफ पेरेंट्स, उनके बड़े जेन्युइन रीजंस थे जो नहीं आ पा रहे। दे सेड कि भाई घर में ये प्रॉब्लम है। हमने कहा ठीक है, आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट, बात खत्म हुई। ऑल वी वांट इज कि आपको शायद आज नहीं पता कि जिसके पैसे से भी आपकी एडमिशन हुई है, फिर उसकी कमर टूट गई, है ना। जिस गर्मी में आप 1 मिनट बाहर नहीं खड़े रहते, वो वहीं खड़ा रहता है या रहती हैं। आर यू गेटिंग इट? उनके पैसे खराब नहीं होने चाहिए, इज द पर्पस। और हम ये सोचते हैं कि भाई आईएएस करना है इन बच्चों को, पीसीएस करना है, जबरदस्ती खींच के लाने पड़ रहे हैं क्लास में। क्या ये क्या एटीट्यूड हुआ? ये कैसा एटीट्यूड है? हाँ, ये है लीडरशिप वाला एटीट्यूड है? मेरे को नहीं लगता, है ना। कैमरे चेक करने पड़ रहे हैं हमें कि उस खोपचे में वो बच्चा आधे घंटे से खड़ा हुआ है, इसको पकड़ो कोई जाके। इफ आई वॉज ए डिक्टेटर, है ना, तो मैं क्या क्या करता, बहुत मजा आता, मेरे प्रेमिसेस में मेरा राज चलेगा, तो कोई उठेगा भी नहीं एक बार बैठ गए तो। हाँ, सो आई होप
अगली बार कॉल्स करनी ही नहीं पड़ेंगी। कब करनी पड़ेंगी? जब स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी, राइट। और फिर हम कहेंगे कि यू गेट योर सेल्फ स्विच टू ऑनलाइन क्लास। नो सर, आई डोंट वांट टू डू दैट। कभी कभी तो मूड बनेगा सर, उस दिन आ जाएंगे, आएंगे फिर नहीं। ऑलराइट जी। अब मतलब यहां पर इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स, सोसाइटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सिंक्रेटिक कल्चर ऑफ इंडिया, कि इंडिया का जो कल्चर है वो सबका मिक्स कैसे बन गया, एग्जांपल्स दो। ये एनसीईआरटीज में सब पढ़ा हुआ है, राइट। जैसे कि साउथ इंडिया के जो चर्च हैं वहां पर मुस्लिम्स आए, उन्होंने आर्किटेक्चर भी उसी इलाके का उठा लिया, लैंग्वेज भी मलयाली उठा ली। अरब ट्रेडर्स ने अपनी लैंग्वेज छोड़ दी, इंडिया की एक्सेप्ट कर ली, राइट। देयर इज अ कॉमन परसेप्शन दैट इस्लाम केम एंड उसका पर्पस ही क्या था आने का, सबकी कन्वर्जन करवा देने। इस्लाम ने कन्वर्जन करवाई है, बात सच है, बट दैट वाज नॉट द पर्पस, राइट। दे वर रूलिंग। अब यहां पे हम देखते हैं कि इस्लामिक लोग आते हैं और कल्चर सीख लेते हैं। फिर इंडिया के साउथ इंडिया में कुछ मेट्री लोकल रेजिडेंस का रिवाज है, राइट। कैन यू सी दिस? मेट्रिलिनी एंड मेट्री लोकल रेजिडेंस, क्या मतलब होता है इसका? मेट्री मात्र, हमारी सेम लैंग्वेज है, मैंने बताया था आपको, आर्यन लैंग्वेजेस आर द सेम। सो यहां पर जो मेट्री मेट्री है, इट स्टैंड्स फॉर मदर, मात्र, इन संस्कृत एंड सच लैंग्वेजेस। सो शादी के बाद हु इज द हेड ऑफ द फैमिली? माता जी, राइट। एंड शादी के बाद कौन किसके घर जाएगा? पापा मम्मी के, राइट। घबरा गए जिनके जिनके नानके अच्छे नहीं, वो घबरा गए हैं, शुक्र है बच गए, राइट। सो दैट मुस्लिम्स केम इन, उन्होंने ये कल्चर उठा लिया। दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी कंजर्वेटिव, सही बात है, उन्होंने कल्चर एक्सेप्ट कर लिया। सो इट वॉज अ वेरी नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोसेस। किसी भी लैंग्वेज को सप्रेस नहीं किया जा सकता, किसी भी कल्चर को सप्रेस या प्रमोट नहीं किया जा सकता, आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लो। जैसे कर्नाटका में कन्नड़ के बोर्ड लगाओ, पंजाब में पंजाबी के बोर्ड लगाओ, इससे क्या बच्चे फैमिलीज में क्या होगा कि अब अंग्रेजी बोलनी आज से बंद कर दो, तो बोर्ड लग गए बाहर? ऐसा तो नहीं ना होगा। जिस लैंग्वेज ने प्रॉस्पर करना है उसने नेचुरली कर ही जाना है, जिस कल्चर ने प्रॉस्पर करना है उसने कर ही जाना है, राइट। तो ये हमें यहाँ पे दिखता है कि इतना कोई प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी तरीके से कुछ नहीं हो रहा था। इट वॉज वेरी ऑर्गेनिक थिंग हैपन। इज इट फाइन? कुछ बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं है, ध्यान इधर दे दो, अदरवाइज आई हैव टू पॉइंट यू आउट, है। हाँ जी। मैं ट्रिलिनी आई जस्ट टोल्ड यू कि जिसमें मदर इज द हेड ऑफ द फैमिली। बहुत सारी सोसाइटीज में होता है। ट्राइबल सोसाइटीज आर नॉट पेट्रियार्कल। जिन ट्राइबल सोसाइटीज को हमारे समाज की हवा नहीं लगी है वो पेट्रियार्कल नहीं है, जिनको लग गई है वो हो भी गई, कई बार रह गई। नेपाल में कुछ ऐसी कम्युनिटीज भी हैं जिसमें देयर इज पॉलीएंड्री, एक महिला मल्टीपल पति। आपने पॉलीगैमी इमेजिन की होगी कि धर्मेंद्र की 2 शादियां हुई हैं, है ना। आपको कोई बता दे कि इस महिला के 2 पति हैं, आप पागल हो जाओगे, इजंट इट? क्योंकि आपकी कंडीशनिंग कैसे हुई है, यू लिव इन दिस सोसाइटी, आपका नॉर्मल यही शेल है क्या नहीं? इसका बाहर कुछ भी आपको बता दिया जाए, यू विल गो क्रेजी। सो लेकिन ऐसा होता है, डिफरेंट कम्युनिटीज, इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है जी। उलेमा क्या चीज है? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? क्या चीज है? राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम हो? एनीवन ऑनलाइन, एनी प्रॉब्लम? हाँ, देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन एज वेल, बिल्कुल सही बात। गॉन्ड्स की भी आप बात कर रहे हो। सो आर्किटेक्चर उठा लिया, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स का ब्लेंड हो गया, डिफरेंट लैंग्वेजेस अडॉप्ट कर ली उन्होंने, बिल्कुल सही बात है। देन नेम्स ऑफ द कम्युनिटीज, जस्ट लाइक हिंदूज वर नॉट कॉल्ड हिंदूज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सिमिलरली मुस्लिम्स वर नॉट कॉल्ड मुस्लिम्स और मुसलमान्स, राइट। आजकल रिस्पेक्टेबल शब्द क्या है? मोहम्मदन। अगर आप जाओगे कहीं सूफी दरगाह पे चले जाओगे तो वहां पे सारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, दे विल आस्क यू कि आर यू अ मोहम्मदन, राइट। एंड डेरोगेटरी शब्द तो आप सबको पता ही है एक दूसरे के, है ना।
जो भी एक दूसरे बोलते रहते हो। तो नेम्स ऑफ द कम्युनिटीज में हिंदू मुस्लिम्स, ये दो शब्द इस्तेमाल ही नहीं हुए हजारों सालों तक, जब हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों आ गए। ठीक है, सो दैट वाज, तो क्या इस्तेमाल हो रहा था? हिंदूज वर जोग्राफिकल, ऑलरेडी हमने बात की है कि सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोग क्या थे? हिंदू थे। वैसे ही जो टर्क रीजन से आए हुए हैं, टर्की उस इलाके से आए हुए हैं, दीज वर तुरुष्का। तजीक कौन थे? तजिकिस्तान वाले इलाके से। पर्शिया से, पर्शिया क्या है जी प्रेजेंट डे? जस्ट रेज योर हैंड्स, डोंट स्पीक, रेज योर हैंड्स। पर्शिया क्या प्रेजेंट डे? 3 days बैक आई टोल्ड इन द न्यूज़पेपर क्लास, टेल्स अ लॉट अबाउट योर न्यूज़पेपर रीडिंग। हाँ जी, लास्ट लास्ट ना, तो मिस्र है। हाँ जी, क्या है? पर्शिया। आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट ईरान इज अ शिया लीडर इन द रीजन, बोला था नहीं? अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना के चलते रहो, अपनी अपनी लिख के गारंटी दे देना कि मेरी ही गारंटी है, मैंने अपने खुद से डिसाइड कर लिया है कि ये क्लास इंपॉर्टेंट है, वो नहीं है। ऐसे ही है ना? यही सोच रहे हो ना? तो लगेगा पता, बहुत मजेदार। सो देयर वाज अ स्टूडेंट, शी ज्वाइंड 3 year बैच, आफ्टर 1.5 years शी डिसअपीयर्ड, है ना? वो बाबा बन गए, अब ये काबिल नहीं रहे, अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगी खुद, खोलती हूँ यूट्यूब, सबको सुन लिया जो जो दिखा। आफ्टर 3 years शी टुक अ गैप ऑफ 1 year, चौथे साल में शी गॉट 50 scores इन प्रीलिम्स, देन शी केम बैक। क्यों? क्योंकि अब अपनी स्ट्रैटेजी चली नहीं, और वो स्ट्रैटेजी ने 4 साल लगा दी। तो आप जितने भी लोग सोच रहे हो कि न्यूज़पेपर क्लास इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट सब्जेक्ट क्लास लगा लेते हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपका 1 मिनट भी यूटिलाइज नहीं हो रहा, आप सब्जेक्ट क्लास भी मत लगाओ, घूमो फिरो मौज करो। बॉस, इसका करोगे क्या? ड्राइंग रूम डिस्कशन कर लेना, और इसके अलावा कोई फायदा होना नहीं। इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स, व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग इवन? राइट? कितने बच्चों ने लगानी स्टार्ट कर दी है क्लास न्यूज़पेपर? वेरी लेस। सो गुड, गुड। बाकियों को भेजूं पंडित का नंबर? हाँ, या तांत्रिक? वो कुछ खतरनाक ही करेगा तो आप शुरू करोगे, मेरे को लग रहा है। पंडितों के हाथ से तो निकल चुकी बात अब। ये स्वान खोलते ही मेरी याद आई थी। वो ऐसे बुरे मौकों पे फिर याद करते। तो आप या तो पूरा काम करो, आधा काम करके क्या ही फायदा है? आई डोंट नो, मे बी यू शुड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप व्हाट इज योर प्लान। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपका क्या प्लान है। 6 महीने जीएस पढ़ लेते हैं फिर खोलेंगे, और what? तो मेरे को बताना जरा। वॉइस इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, ये पता नहीं, ये कुछ स्पिरिट्स आ गई हैं कि जब लाइट जाती है तो वॉइस डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पे तो कोई नई वॉइस आई नहीं, ना तो खुश होके आती, फिर ठीक। चलिए जी, ये बात क्लियर होगी कि नेम्स फॉर द कम्युनिटीज में हिंदू मुस्लिम नाम नहीं थे, नाम क्या थे? तुरुष्का, तजीक, राइट, एंड पर्शियन पीपल वर पर्शिका। इज फाइन। देन वो जो एंशियंट हिस्ट्री में नाम हम यूज करते हैं फॉर फॉरेनर्स, फॉरेनर्स के लिए डिफरेंट नाम्स यूज किए थे, याद कर लो अभी। शाकाज, यवनास, एंड जो लोग कास्ट सिस्टम से बिल्कुल नीचे हैं, बाहर के लोग हैं, देवर म्लेच्छास। एवरीथिंग डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। टू फाइंड दिस डिफिकल्ट, वॉच द क्लासेस अगेन। क्या नाम? शाकाज, देन यवनाज, एंड जो कास्ट सिस्टम से बाहर के लोग जुड़ के कास्ट सिस्टम का पार्ट बने हैं, उनको क्या बुला दिया? Militias. This is fine. So there was no use of Hindu and Muslim even by the Hindus and Muslims. Opposition तो छोड़ ही दो, वो तो बाद में आएगी। बाद में हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को कंपार्टमेंटलाइज कर लेगा, राइट, कि मैं ये हूं, और आज के बाद मुझे हिंदू ना बोला जाए, राइट, आज के बाद मुझे मुस्लिम नहीं बोला जाएगा, राइट, क्योंकि मैं XYZ हूं, वॉट एवर रिलीजन। इज इज फाइन। ग्रोथ ऑफ सूफिज्म, इसके बाद आ जाते हैं सूफी संत। बस अब उनकी एवोल्यूशन आ गई है,
अब जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कुछ संत आते हैं एंड वो प्रिंसिपल्स क्या सजेस्ट करते हैं वो भी हमने देख लिया। तो इसके बाद क्या होगा, खानकाज और सिलसिलास। खानका क्या होते हैं, डेरे। क्या होते हैं खानका? एंड सिलसिलास क्या होते हैं? एक सूफी सेंट अपने आगे जो डिसाइबल, जो शिष्य रखेगा, जिसको आगे रख के जाएगा, वहां से वो सिलसिला चल जाएगा। ठीक बात है। तो एक सूफी गुरु हैं, उन्होंने अपना शिष्य किसी को बना लिया, तो इनका सिलसिला चला गया, स्टार्ट हो गया। दिस विल बी नोन एज चिश्ती सिलसिला। इज इज फाइन? सोसाइटी और कल्चर के आंसर्स को इंटीग्रेट करके लिखने में डिफिकल्टी होती है। अब भी मैम को भेज इतना खुश क्यों है? वे कैमरा ऊपर से स्क्रीन कट रही है, आई गेस। हाँ, जो यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है उसमें तो कट रही है, लाइक दिस मच। थोड़ा जूम आउट कर दो, थोड़ा थोड़ा जूम इन, बस। ओ माय गॉड, अब आएगा मजा। अभी हुए हैं ऐसी बंद। ओके जी, सो खान खास हो गए एंड सिलसिला चल गया। इतनी बात क्लियर होगी। अब आगे बड़े सिंपल से शब्द आएंगे, हमने याद कर लेने कि पीर कौन होता है, पीर या मुर्शद। देख रहे हो एनसीईआरटी अपनी? देखो अपनी एनसीईआरटी 153 पेज। पीर और मुर्शद। व्हाट इज पीर और मुर्शद? ही इज द गुरु। ये है सूफी गुरु। ठीक है जी। एंड सक्सेसर को क्या बुला रहे हैं इसमें? खलीफा बुला रहे हैं। राइट साइड पे जो टेबल है, सूफिज्म एंड तजफ्फुफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो असल में सूफिज्म शब्द भी काफी समय तक इस्तेमाल नहीं हुआ। जो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के अंदर इस्तेमाल हुआ उसको क्या बोलते थे? वी यूज्ड टू कॉल दैट तजफ्फुफ। राइट। अब जब आपको बुकलेट्स मिलेंगी, आप कोई भी रैंडम देश के अंदर उठा के किताब पढ़नी स्टार्ट कर दोगे, उसमें आपको यहीं से उठे हुए सारे शब्द दिखेंगे। राइट। जो आप लाइक वन लाइनर जीके जीके बुक्स पढ़ते हो, उसमें यही सारा यहीं से उठा हुआ सारा कुछ। द थिंग्स दैट यू डू फॉर अदर एग्जाम्स। राइट। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम्स के लिए जो आप करते हो। देन जब सूफी सेंट मर जाएगा तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। व्हाई इज दैट? बिकॉज इन सूफिज्म ये माना जाता है कि अब होगी डेथ, तो अपने भगवान जिसके लिए मिलने के लिए तड़प रहे थे, तो उसके साथ मिलन हो गया। राइट। अब हर साल लगेगा एक मेला, जिसको कहेंगे उर्स। क्या कहेंगे? URS। अब सड़कों पे घूमते हुए देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आ, क्या बोलूं मैं? हाँ, हाँ, थैंक गॉड। सालाना मेला, क्योंकि धार्मिक बात है ना, सोच के बोलनी पड़ती है। सालाना मेला लगता है, और ग्रीन ग्रीन कलर के बोर्ड्स होते हैं, समझ गए आप? हाँ, सो ग्रीन ग्रीन जो होता है, एवरीबडी कम्स एंड बहुत बड़े बड़े सिंगर बुलाए जाते हैं, और समझ गए, वो लाइव परफॉर्म करते हैं। बस फिर वो क्यों नाच रहे हैं? वो इसलिए नाच रहे हैं कि इस दिन हमारा जो पीर था, हमारा जो मुर्शद था, वो भगवान के पास चला गया। राइट। एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड। उर्स कहते हैं। वो भी लिखा होता है, लाइक मेला भी लिखा होता है, उर्स भी लिख देते हैं, लेकिन होता वो उर्स है ओरिजिनल लैंग्वेजेस के अंदर। राइट। सो यहाँ पे है पीर मुर्शद, उर्दू में बोलते हैं पीरो मुर्शद। यानी उनके मानने वाले उनके मुरीद हैं। राइट। ये तो गानों में आता है वर्ड,
मुरीद हो जाते हैं लोग, राइट। खलीफा सक्सेसर, खान का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो उनकी रहने की जगह है, गुरु की, और उनके बहुत पक्के शिष्य जो घर बार छोड़ के वहीं रह गए, राइट। बाकी लोग आएंगे, माथा टेकेंगे, चले जाएंगे। थर्सडे को ज्यादा आएंगे उस दिन, क्योंकि कवाली है, और साल में एक बार उस दिन तो मास्टर सलीम आएगा। यूर रीडिंग लूसेंट बुक, कोई भी उठा के पढ़ लो, एनसीईआरटी से बनी हुई है, ये तो मैं बोलता हूँ, है ना। कौन कहां से बनाएगा, सब सरकारी बुक से बना रहे हैं सब कुछ। इज इज फाइन। अब देखो कोई जाता है अगर थर्सडे, तो मैं बिल्कुल दिल नहीं दुखाना चाह रहा था अब मुझे याद आया कि ओ माय गॉड, मैं नहीं जाता तो ये तो जा सकते हैं। तो हाँ, बट दैट्स इट। चलिए जी, सिलसिला क्लियर हो गया। ये सारा पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया कि एक सूफी सेंट जो शुरुआत करेंगे किसी सिलसिले की, उनकी आइडियोलॉजी बाकी सूफी संतों से थोड़ी सी अलग होगी। जैसे एक निजामुद्दीन औलिया है ना, वैसे ही बाबा फरीद हैं। अब ये सब सूफी सेंट हैं, कुछ एक ही सिलसिले से हैं, कुछ डिफरेंट सिलसिला से हैं, उनकी विचारधारा में थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे कुछ क्या करेंगे, बहुत ही मेंडिसेंसी में रहेंगे, मतलब बहुत गरीबी में रहेंगे, राइट। तो जो भी मिलेगा वो सब बांट देंगे। आज बांटते हैं नहीं, गॉड नोज, लेकिन जो ओरिजिनल सूफी सेंट थे उनके बारे में ये कहानियां प्रचलित थी कि ये सब कुछ बांट देता, लाखों रुपए बांट देते, राइट। ऐसे लोगों को टाइटल्स दिए गए, लोगों ने लख बख्श, राइट, दैट ही गिव्स एवरीथिंग अवे। दिस इज फाइन। नेम्स ऑफ सिलसिलास मैंने आपको बता दिया, ऑन द नेम ऑफ द फाउंडर, एंड दरगाह क्या होती है ये भी बता दिया। एंड देन उर्स, विच इज डेथ एनिवर्सरी। समटाइम्स ये मेला शादी या फिर ऐसे किसी ओकेजन पे भी लग सकता है, लेकिन ये बर्थ नहीं मनाते, ये डेथ मनाते। कौन? सूफी संत, बिकॉज यूनियन विद हिम। ठीक है जी, दिस इज फाइन, दैट्स इट। चलिए जी, बस ये ऐसे वर्ड्स हैं, सूफिज्म तज़फ्फुफ हो गया, सिलसिला के बारे में आपको पता लग गया। बस अब कुछ सूफी सेंट जो थे, उन्होंने अपनी खानका नहीं बनाई। क्या नहीं बनाया? खानका तो याद है क्या है? डेरा, मैंने आपको सिंपल वर्ड में बता दिया, यहाँ पे नहीं वर्ड यूज हो रहा। सो ये कहां पे रह रहे हैं? ये बाहर रह रहे हैं सड़कों पे, ये एक्सट्रीम ले गए गरीबी को, राइट। सम ऑफ द सूफी सेंट्स व्हाट दे डू इज, अब ये जो बाहर रहते हैं इनको बोलते हैं कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी। सुने आपने ऐसे शब्द? दमादम मस्त कलंदर सुना है? सूफी सेंट, इट इज बेसिकली सूफी सेंट की एक वर्शिप में गाई जाने वाली एक कव्वाली है, राइट। और उनके पाकिस्तान में अब जो ये मस्त कलंदर हैं, और इनके बॉम्ब अटैक्स होते रहते हैं हर साल, क्योंकि इस्लाम के अंदर, वहां पर सुन्नी इस्लाम के अंदर बहुत फंडामेंटलिज्म आ गया, सो दे डोंट लाइक सूफीज नाउ, दे कीप ऑन बॉम्बिंग देयर द दरगाह। देन मदारीज, मलंग, आपको ये शब्द सारे कवालियों में मिलते रहते हैं। सम ऑफ द पीपल, वो जानबूझ के शरिया के खिलाफ बात करते हैं, राइट। सो दीज पीपल आर नोन एज बेशरिया। बेइज्जत यही होता है, बिना इज्जत के, है ना, बेपरवाह, बिना परवाह के। वैसे ही जो शरिया को नहीं मान रहा वो क्या हो गया? और बाइज्जत क्या होता है? इज्जत के साथ। तो जो शरिया को मान रहा है वो क्या हो गया? बाशरिया। इज इज फाइन। बेशरिया, बाशरिया, इज क्लियर, राइट। अब ये बात करते हैं कुछ उन सूफी सेंट्स की जो बहुत पॉपुलर हुए इंडिया के अंदर, लाइक चिश्ती सिलसिला जो था। आई होप यू आर क्लियर विद सिलसिला। उनमें से एक थे चिश्ती, उनके सारे संत थे, राइट, सूफी सेंट थे, मतलब शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हिमसेल्फ। उसके बाद अगले आते गए जिनके जिनकी यादगार में कुतुब मीनार बनाया गया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। देन शेख फरीदुद्दीन गंजे शिखर, ये कौन है? बाबा फरीद। देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब बाय द नेम ऑफ फरीदकोट। लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी भी अभी अभी इलेक्शन होके हटे, राइट। सो वो इनके नाम पर है। ऐसे निजामुद्दीन औलिया, ही इज वेरी फेमस, पॉपुलर, बॉलीवुड में भी एक दो बार आ गए, है ना। ए आर रहमान बनाता ना गाने, फिर घूमते रहते हैं। हाँ, सो दीज आर सम ऑफ द चिश्ती सूफी सेंट्स। इनका नाम रीड करना है, याद नहीं करना, अपने आप हो जाएगा थोड़ा बहुत, बिकॉज हमने हिस्ट्री में बड़ी डिटेल में इनकी कहानियां पढ़नी है।
कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था, इनकी याद में बनाया था। अगर उस टाइम पे आपको हल्का सा फ्लैशबैक हो, देन यू आर सक्सेसफुल वाइल रीडिंग योर एनसीईआरटी। ठीक है जी, ठीक बात बोली मैंने। ऑलराइट, लाइफ इन चिश्ती खान का, तो अंदर क्या होता था? देयर वर सेवरल रूम्स एंड अ बिग हॉल, दिस वाज नोन एज जमात खाना। राइट, सारी जमात यहाँ पे बैठी रहेगी। जमात क्या होती? नाउ इट इज क्लास, मतलब द ग्रुप। ठीक है जी। हाँ, बस बाकी रीड करना है। छोटे कमरे में रहते थे, सुबह शाम लोगों से मिलते थे, बस रीड करके आगे चले जाना, इसमें कुछ याद करने वाला है नहीं। वली और औलिया, निजामुद्दीन औलिया, मैंने बताया आपको, औलिया इज द प्लूरल ऑफ वली, दिस मींस फ्रेंड ऑफ। तो ये क्या बोलते हैं कि मेरी अल्लाह के साथ डायरेक्ट बातचीत है, और अगर बरकत चाहिए तो मैं दे सकता हूं। बरकत तो समझते हो आप? हाँ, दैट इज फाइन। तो मतलब कुछ भी चाहिए, आई कैन ऑफर बरकत टू यू। और कई बार ये ऐसा बोला जाता है, करामात करके दिखाते थे, मतलब कुछ मैजिक करके दिखा देते थे। ठीक है, फिर एवरीबॉडी वाज लाइक वाओ, दिस पर्सन इज समथिंग। सही बात है। फिर आपके स्कूल में बचपन में जादूगर आ गया, आपका भरोसा उठ गया हवाओं से कि ये तो हैट पहन के ही आ गया, मुझे तो लगा था कि करामात वही करेंगे। और फिर लंगर लगा करता था, और जो खाना चाहे उसको खिला दिया जाएगा, सो एवरीबडी विल बी वेरी हैप्पी। हेड भूखे लोग हैं, उनको लंगर मिल रहा है, और बाबा जी इज फेमस फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग्स, और फिर बरकत भी करेंगे, करामात भी करेंगे, तो मतलब होगी नहीं होगी गारंटी नहीं है। राइट, अभी क्या हुआ, देर इज वन दिस पर्सन, सर क्या नाम था उसका, सो ही कम्स फ्रॉम अ जट सिख फैमिली। उसने भी ऐसे ही सोचा कि मैं भी करता हूँ यही। हाँ, अब क्या लगता है आपको, पंजाब के लोगों को बहुत डेस्परेटली क्या चाहिए? सोचो, वीजा। तो दिल से निकली है बात, बस उसने यही पेन पॉइंट मार्केट का पकड़ा कि यहां पर गैप है, यहां पे डालते हैं। सो ही जस्ट रिप्लेस्ड हिज सरनेम, उसने अपने पीछे लगा लिया साइन। राइट, तो समथिंग लाइक गुरिंदर और सुरेंद्र साई हो गया वो कहता वीजे लगवाऊंगा। वो क्या करता है, पासपोर्ट पकड़ता है, ऐसे इमेजिनरी साइन कर देता, एंड यू कैन नॉट इमेजिन कितना रश लग गया वहां पे। फिर कुछ लोगों का वीजा लगा नहीं, और एक दो दिन से न्यूज आ रही है कि फिर वो फैमिली की लेडीज ने पीट दिया। तो यहाँ पे करामात हुई नहीं, स्टार्टअप क्रैश नहीं, चल जाएगा। स्मॉल टीथिंग ट्रबल्स, ये तो आती रहती हैं, दोबारा से इज गोइंग टू रिवाइव। राइट, सो देख रहे हो कितने बुरे तरीके से वीजा चाहिए। एक गुरुद्वारा भी है ना जहाँ पे जहाज चढ़ाते हैं, सी, हाँ, कर दिए। मेरे को लगता नहीं ये बंद होगा, until unless SGPC does something, है ना? हाँ राइट, आपको पता है गुरुद्वारे का नाम? आइल्स तो नहीं दिया कभी? आपको पता है आइल्स देना एक अचीवमेंट हो गया। जब हम हायरिंग करते हैं तो वहां पे लोग बोलते हैं कि आइल्स में मेरे इतने बैंड थे, एंड वी आर लाइक ये तो भाग जाएगा, इसको नहीं रखना। लेकिन दे आर, वो सोच ही नहीं रहे इस बारे में कि मैं वीजा लगवाना चाहता हूँ, चाहती हूँ, और मैं इनको बता रही हूँ, और फिर मैं कह रही हूँ, मेरे को नौकरी पे रख लो। राइट, व्हाई वुड एनीबडी हायर यू? बट ये बन गया एक सर्टिफिकेट, लोगों ने अपने घरों के नाम के नीचे भी लिखवा लिया कि फलाना वर्मा आइल्स बैंड 8। राइट, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। गो टू रूरल एरियाज, वहां पे पंजाब हरियाणा में लोगों ने आइल्स के बैंड लिखवा लिए कि हमारे बच्चे का जी 8 आया। तो करना क्या उसका, ये तो बताओ। इट्स लाइक बीए में टॉप किया है, बीकॉम में टॉप किया है, गोल्ड मेडल आया, वैसे ही आइल्स में बैंड आ गया। राइट, सो अपनी मशहूरी। एंड इट इज, देयर इज ना इंडियन एक्सप्रेस, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, एंड खासकर पंजाब सिविल सर्विसेज वाले, तो इंडियन एक्सप्रेस ने कवरेज की थी एक बार कि कैसे सिर्फ बेसिक इंग्लिश का एक टेस्ट हजारों करोड़ की इंडस्ट्री बन गया। राइट, देन देयर इज अ वेरी गुड जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता, पता है आपको? नहीं पता होगा, बिकॉज वो बहुत अच्छी और बोरिंग बात करता है, तो आपको पसंद नहीं आएगी। आप ध्रुव राठी को ही सुनो।
राइट, जो फिजूल की बात करता रहता है। सो व्हाट ही आल्सो कवर्ड दैट व्हाट इज हैपनिंग, ही इज अ पंजाबी बेसिकली, राइट। तो उसने भी यही कवर किया कि भाई ये चल क्या रहा है, अंग्रेजी तो बोलनी है, और वो तो स्कूल में सीख लेनी चाहिए थी, है कि नहीं। और आज एक बच्चे ने भेजा था इन वन ऑफ द ग्रुप्स, यूपीएससी के सेंटर खुल रहे हैं, कौन कौन खोल रहा है, भगवंत मान। देखा, वोट का असर गलती हो गया। तो देख लो फिर, अभी भी अगले इंस्टॉलमेंट से पहले पहले सोच लो। यूपीएससी के 8 सेंटर खोले जाएंगे वर्ल्ड क्लास, पंजाब सरकार खोलेगी, हॉस्टल भी देगी। हाँ, वो तो 2 साल गए। हाँ, करने दो। लेकिन जैसे हॉस्पिटल्स और सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास हो चुके हैं, वैसे वो भी हो जाएगा। उतने समय में 2.5 साल खत्म हो जाएंगे। 2 साल पहले भी बयान दिया था, अब इलेक्शन आ रहे हैं तो एक बार फिर से दे दिया। तो अच्छी बात है, बढ़िया है। जितना देखो कंपटीशन हो उतना बेटर हो जाता है फॉर द कस्टमर, तो मार्केट बेटर ही हो जाती है। सही बात है। और जब सरकारी कंपटीशन हो, तो जैसे सरकारी बसें compete करते हैं प्राइवेट वॉल्वोस को, वैसे ही दे कैन ट्राई, दे शुड डू। चलो, ये भी एक बात सच है कि अगर, मैं तो कहता हूँ अच्छी वहां पे प्रिपरेशन मिल जाए, देर आर सर्टेन फैमिली जो 1 रुपया भी पे करने के हालत में नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर तो नहीं ना कुछ कर सकता उस केस के अंदर, दे कैन नॉट हेल्प इट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। सो इफ दे डू इट समहाउ, इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और जहां जहां वो खोलने की बात करें वहां तो और ही बहुत डिफिकल्ट बात है। बट अगर करें तो बढ़िया है, बिल्डिंग्स ही बनी रह जाए तो फिर इट्स डिफिकल्ट। लाइक आई हैड टू गो टू सम ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहां पे जनरेटर्स के अंदर डीजल नहीं, राइट। यू कैन नॉट इमेजिन कितनी बुरी हालात है। आई होप यू नेवर हैव टू एक्सपीरियंस दोज थिंग्स, कि जहां पे डेड बॉडीज पड़ी होती है उनके फ्रीजर बंद हो जाते हैं। चल गया, राइट। तो क्यों, क्योंकि जनरेटर का तेल खत्म हो गया। वो कौन डलवाएगा, वो पेशेंट पैसा डाल के। तो मुफ्त इलाज करवाने गए थे, राइट। आई एम टेलिंग यू स्टोरीज ऑफ पंजाब रूरल हॉस्पिटल्स, ये सब होता है वहां पे। तो गरीब आदमी बेचारा, उसका क्या बनेगा। चलिए, इसलिए लोग फिर किसके पास जाते हैं, दिस इज अ रियलिटी। अगर अच्छा इलाज मिले, कैंसर का मुफ्त इलाज मिले, तो कहीं जाने की जरूरत पड़े ना। वी कैन लाफ अबाउट द पीपल, अरे इतने अनपढ़ कैसे हैं, उनके पास चारा ही लास्ट ये था शायद, कि आइदर डेथ और सेकंड गो टू सम बाबा हु क्लेम्स टू हील कैंसर, तो चले जाते हैं फिर। सो ऐसे आया था ना यूपीएससी में, चैरिटी और जस्टिस वाला, जो उसकी ये असल तस्वीर है, कि जिस गवर्नमेंट के अंदर जस्टिस नहीं होती वहां पे चैरिटी की जरूरत पड़ती है। एट्स ऑल दीज पीपल आर ट्राइंग टू डू चैरिटी, राइट। चलिए जी। सो जियारत क्या होती है, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज क्या होता है जी, हाँ, तीर्थ यात्रा। क्या होती है, तीर्थ यात्रा। हज तो सिर्फ मक्के में करोगे ना, अदर पिलग्रिमेजेस आर नॉट हज, पिलग्रिमेज इज तीर्थ यात्रा। और जब आप अपने सूफी सेंट की दरगाह तक जाओगे माथा टेकने, दैट इज नोन एज जियारत, नोन एज व्हाट, बरकत। पता लग गया, सूफीज स्पिरिचुअल ग्रेस मतलब आशीर्वाद, दैट इज बरकत, तो वो मिलेगा। देन ख्वाजा मोइनुद्दीन, उनका नाम क्या पड़ गया, गरीब नवाज, कंफर्टर ऑफ द पुअर, सो उनको कंफर्ट करने वाले। ख्वाजा मोइनुद्दीन, उनकी जो दरगाह है, इट बिकेम वेरी पॉपुलर। फिर तुगलक राजाओं ने वहां पे दरगाह का बिल्डिंग बनवा दिया। फिर बड़े बड़े राजा जो हैं, बिकॉज ये इतने पॉपुलर हो गए इलाकों में, उनको कुछ ना कुछ ऑफर करना पड़ा। फॉर इंस्टेंस अकबर देग भेजेंगे कहां पर, अजमेर शरीफ। और फिर अकबर इतना बड़ा भक्त हो जाएगा अजमेर शरीफ का, कि वो साल में 2 2 बार जाना स्टार्ट कर देगा। राइट, गया कोई अजमेर शरीफ, आप देखोगे वहां पे इतना बड़ा देग पड़ा हुआ है। देग पता क्या होता है, हाँ, बर्तन, हाँ। सो इतना बड़ा है कि मतलब इफ यू फॉल इन इट यू माइट, यू नो, इट्स लाइक अ बिल्डिंग दैट ह्यूज, राइट। और जब आप जाओगे तो आपको बोला जाएगा कि इसके अंदर पैसे डाल दो, अच्छे खासे लेके आना, गालियां पड़ती नहीं तो।
राइट। हाँ हाँ, अगर कम कम 10-10 रुपए डाले तो गालियां पड़ेंगी, ये मैं पहले बता दूं। हाँ, बट अगर आप जाओगे दिल्ली निजामुद्दीन औलिया तो वहां पे आपको बड़ा अच्छा वेलकमिंग माहौल मिलेगा। राइट, होपफुली वहां पे भी सही हो गया हो, लेकिन वहां पे थोड़े से ऑर्गेनाइजेशंस इशू है। दाता गंज बख्श के बारे में आपको मैंने बता दिया। सो अबुल हसन अली हुजबिरी, ये नाम है, याद करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा दैट्स फाइन। ठीक है जी, आगे कुछ भी समझाने वाला आएगा नहीं, यही सब चलता रहेगा। कुछ नाम, दिस आई टोल्ड यू, ही ऑफर्ड a huge cauldron और देग to facilitate cooking for the pilgrims। अभी लाइक व्हेन आई सॉ इट तो उसमें नोट ही पड़े हुए थे सारे, तो देग तो नहीं थी। ऑलराइट, सो जियारत इज डन। कव्वाल, कवाली, यू नो व्हाट इज कवाली? जो म्यूजिक और डांस किया जाता है अपने भगवान की प्रेज में, उनके सेपरेशन के दर्द में, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भक्ति सेंट्स से भजन बने जो आज मंदिरों में बोले जाते हैं, वो सूफी सेंट्स के कवालियां बने, राइट, जो दरगाहों में बोली जाती हैं। राइट, एंड भगवान का नाम लेना इज जिक्र करना। एंड जब ये म्यूजिक रिसाइटल होगा, जब सारे आएंगे, म्यूजिक डांस होगा, दैट इज नोन एज समा। इज नोन एज व्हाट? समा। बाहर से देखा था स्कूल की ट्रिप पे, फिर सारे बच्चे डर गए। हाँ, तो ये दिस इज अ लाइक वेरी सैड थिंग। जो नॉन मुस्लिम्स है ना एंड मुस्लिम्स, वो एक दूसरे बड़े डिस्टेंट है। सही बात है, बहुत रेयर मस्जिद जाते हैं हम जो नॉन मुस्लिम्स हैं। दरगाह के ऊपर बिकॉज वो सूफिज्म है स्टिल चले जाते हैं, बट मस्जिद नहीं जाते फॉर सम रीजन। एंड मंदिर गुरुद्वारे फ्रीली चले जाते हैं बिना सोचे। सही बात है कि दोस्त जा रहा है तो चल पड़ते हैं। सो इट इज वेरी क्लियर कि एक कम्युनिटी के साथ हमारा रिश्ता थोड़ा सा डिस्टेंस वाला बन गया है। सही बात है। सो ये दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ये होना नहीं चाहिए सोसाइटी के अंदर। एंड हाँ, बिकॉज डिफरेंस इन कल्चर है, तो दोनों कम्युनिटीज को एक दूसरे के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाकर थोड़ा सा डर, और ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड कोई डांट ना दे, कुछ गलत ना कर दे। राइट, तो ये एक परसेप्शन है, बिकॉज हम गए नहीं वहां पे। हाँ, वही आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपने डांट की जगह कुछ और ही लिख दिया कि अगर कुछ गलत कर दिया तो डांट ना दे। इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, मैं के की जगह डी लगा देता हूँ। राइट, चलिए चलिए। सो आई कीप टोनिंग डाउन योर कमेंट्स हेयर लगातार। यूट्यूब पे मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो वहां पे भी मैं आपकी जान जरूर बचाऊं। और लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन, क्या लगता है यहाँ पे क्या लिखा होगा लैंग्वेजेस के बारे में? सूफी संतों ने कौन सी भाषाएं इस्तेमाल की? लोकल लैंग्वेजेस। लोकल लैंग्वेजेस, बाबा फरीद पंजाबी, कोई गुजराती में लिख रहा है, कोई मुल्तानी में लिख रहा है, अभी हमने डिस्कस किया। और फिर सूफिज्म का इंपैक्ट इंसान की हर लाइफ में हो गया, हर एस्पेक्ट में हो गया। बच्चों को सुलाना है तो क्या क्या गाया जाता है? लोरी नामा जो है, ललाबाइस, वो भी हो गए इन्हीं लैंग्वेजेस में, वो भी आप अपने भगवान को याद कर रहे हो। शादियों के अंदर जो लोकगीत होते हैं, शादी नामा, दे आर ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय द सूफी कवालीस, द सेम शायरी। राइट, सो हर एस्पेक्ट में आप यही कर रहे हो। जो बुक्स लिखी गई, जैसे कि मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी पद्मावत, इसके ऊपर एकदम दंगे हो गए थे, दैट स्टोरी। अब असल में वो स्टोरी क्या थी कि वाइफ जिस प्रकार से अपने पति के लिए डेडिकेटेड है, वैसे ही सूफी भक्त जो है वो अपने पीर के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। दैट वाज द स्टोरी। राइट, उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और निकली कुछ सालों के बाद। अब लोकल लैंग्वेजेस की जो चीजें थी वो फिर गुरु ग्रंथ साहिब में भी हमें मिलती हैं, लाइक बाबा फरीद और बहुत सारे सूफी भक्ति संतों के जो श्लोक हैं, छंद हैं, वो हमें गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। राइट, किसने कंपाइल की थी गुरु ग्रंथ साहिब? गुरु ग्रंथ साहिब की। तो आदि ग्रंथ किसने दिया? राइट, गुड। पंजाब जी के पढ़ लो दोबारा से।
राइट, गलत मतलब बोलते जा रहे हो। और सो वैसे लिंगायतों के वचन जो हैं वो कन्नड़ में, तो कन्नड़ लैंग्वेज की प्रमोशन हुई। मराठी के अंदर अभंग लिखे गए। सो ओवरऑल हुआ क्या, लोकल लैंग्वेजेस के इस्तेमाल की वजह से लोकल लैंग्वेजेस की बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। फॉर एग्जाम्पल, जब बाबा फरीद पंजाबी में कुछ भी लिख रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं अपनी कवालियां, अपने श्लोक, सो इट इज नॉट अ ग्रामेटिकली कंपाइल्ड लैंग्वेज। अभी वो लिखी नहीं गई है, वो बाद में आके वन ऑफ द सिख गुरुज, उन्होंने उसको एकदम इन ऑर्डर लिख दिया। सिमिलर हैपेंड विद एवरी लैंग्वेज। कन्नड़, मराठी, अब हर किसी की व्याकरण है आज, हर किसी के लेटर्स हैं और एक ऑर्डर में है, उस समय नहीं थे। तो असल में हु वाज द ओरिजिनल पर्सन और पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस, these were the भक्ति एंड सूफी सेंट्स। राइट, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस ऑन इंडियन कल्चर, तो ये इंपैक्ट है। एक लैंग्वेजेस के ऊपर, फिर म्यूजिक के ऊपर, फिर डांस के ऊपर, फिर इंडिया के अंदर टॉलरेंस पैदा कैसे हुई, बिकॉज मैंने आपको बताया फंडामेंटलिज्म, कि धर्म के नाम पर एक बहुत एग्रेसिव फीलिंग जो थी, जो हिंदूज और मुस्लिम्स में अगर थोड़ी थोड़ी आ रही थी, इन्होंने टोन डाउन कर दी। राइट, बाय सेइंग कि लिखा होगा स्क्रिप्चर में, लेकिन हम तो ये करेंगे। राइट, हम तो प्यार को ही भगवान को पाना बोलते हैं। वॉट एवर यू पीपल आर डूइंग, यू कीप ऑन डूइंग। तो इससे इतने डिफरेंट सेक्ट बन गए और सबको एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करना ही पड़ेगा, और यहां से टॉलरेंस पैदा हो गई। ठीक है जी, इट इज फाइन। सो कन्नड़, लिंगायत उनके, एंड संत ऑफ पांधरपुर मराठी में वो लिखते हैं। डेक्कन के अंदर दक्खनी भाषा के अंदर लिखा जाना स्टार्ट हो गया। राइट, हेयर इट इज दक्खनी भाषा, इट इज फाइन। वैसे ही चरखा काटते हुए, राइट, चरखा चलाते हुए कुछ सूफी भजन उस समय गाए जाते थे। राइट, कि पहले गेड़े में भगवान को याद किया, दूसरे में ऐसा किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज अ कवाली हैपनिंग एट द दरगाह ऑफ निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट टाइम यू आर इन Delhi on Thursday, you can visit. But I think if you are male, right? मेरे को नहीं पता, women are not allowed inside, I think. Very good. गुरप्यार ने एक श्लोक लिख दिया बड़ा अच्छा। फरीदा ना देख पराई चोपड़ी, ना तरसाई जी, रुखी मिसी खा के ठंडा पानी पी। ठीक है, वेरी नाइस। ऑलराइट, ठीक है जी, इज इज फाइन। क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में, क्या मैसेज है? हाँ, राइट, कि किसी की लग्जरीज देके यू डोंट स्टार्ट डूइंग अनएथिकल थिंग्स। राइट, अपनी जो मेहनत की मिल रही है, रूखी मिर्ची खा के ठंडा पानी पी। ठीक है जी, सो ये इस प्रकार के बस एक अच्छी ह्यूमन लाइफ व्यतीत करने के मैसेजेस हैं। ऑलराइट जी, देन सम सूफी सेंट्स, उनके बारे में ये बड़ी फेमस हो गई कि अगर कोई रूलर वाज एरोगेंट तो उसका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब ये सारी स्टोरीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी, टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक जिस्ट फीचर क्या है। आंसर राइटिंग करने के लिए आ जाए, यू शुड बी प्रिपेयर फॉर राइटिंग आंसर। ठीक है जी, इज फाइन। फॉर इंस्टेंस वैदिक कल्चर वाला क्वेश्चन देखा था आपने कल? हमारी जो मेंस आंसर राइटिंग की क्लास थी ना, वो यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड हो जाएगी। तो मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेना। राइट, और अब से इंटरेक्शन सेशंस के अंदर आप लोग तो बोलते नहीं हो कुछ, है ना? तो वी विल बी टेलिंग यू समथिंग, समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी। इज फाइन। सो अब कल वाली क्लास जो है यूट्यूब पे, वो इसलिए डाल दी है कि शायद आपको पता नहीं था, यू मस्ट हैव थॉट कि आंसर ही लिखने हैं, आप इधर उधर ही बैठे रहे। लेकिन वो हमने बेहद इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर ली है, विच इज गोइंग टू ले द फाउंडेशन ऑफ योर मेंस प्रिपरेशन। वो नींव रखेगा। उसमें एक वैदिक कल्चर, इंडियन सोसाइटी, उनको इंटरलेट करके सवाल पूछा गया था। सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट के बारे में भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि आज की सोसाइटी में क्या कुछ सिमिलैरिटीज दिखती हैं, कि आज हमें जरूरत है ऐसी एक और मूवमेंट की। लेकिन आस्क यू एनीथिंग, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। से यस।
हम्म, चलिए जी। Sufis and the state, we have already discussed. What was the relation of Sufi saints with the state? कि स्टेट को उनको गिफ्ट देने पड़ेंगे, दान देना पड़ेगा, उन्हें खुश रखना पड़ेगा, बिकॉज दे आर हैविंग ह्यूज फॉलोइंग, राइट? When the teacher is standing in front of you, should be either looking in your book or towards the teacher. ऐसा मुझे लगता है, बाकी आपकी मर्जी है, क्या बोल सकते हैं। You are grown ups, but it is a bit disrespectful. I can also get disrespectful. सही बात है। तो do please don't, whosoever, I'm watching you constantly, जो भी आपकी कन्वर्सेशन चल रही है, लिख लिख के आप 8th क्लास में मेरे कॉपियों में लिख लिख के चीजें बता रहे हो। आई इन 8th क्लास, 3rd क्लास में हो, तो स्टॉप डूइंग इट भाई, बाद में कर लेना बातें। ऑलराइट, चलिए। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो सारी हमने चीजें डिस्कस कर ली, उनमें से ये 3 संतों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। वन इज कबीर, कि कबीर की सारी बायोग्राफी यहां पे दी गई है, एंड ऑल दीज इंस्टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कबीर बीजक, ये वाराणसी में लिखी गई। सिमिलरली कबीर ग्रंथावली एंड ऐसी अलग अलग किताबें लिखी गई। ऑल दीज बुक्स आर एट्रीब्यूटेड टू कबीर, मतलब ये माना जाता है कि उन्होंने लिखी है कि नहीं, वी डोंट नो। सिमिलरली आदि ग्रंथ, इसके अंदर भी कबीर जी के दोहे हमें मिलते हैं, राइट? सो नोबडी इज वेरी श्योर कि ये जो बुक्स हैं ये सच में कबीर जी ने लिखी हैं। उनके जाने के बाद उनकी जो चीजें याद थी, लोगों ने वो कंपाइल कर दी। वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस हिस्ट्री, राइट? कबीर केम फ्रॉम अ वेरी लोअर कास्ट, लोअर कास्ट कम्युनिटी से आके भी सोसाइटी ने उनको एज अ संत एक्सेप्ट किया। दैट शोज कि चाहे बुक्स के अंदर जो मर्जी लिखा गया था कास्ट सिस्टम को लेकर, देयर वाज सर्टेन मोबिलिटी, थोड़ी पॉसिबिलिटी थी कि चाहे आप किस भी जात से आओ, आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है। ठीक है जी, एकदम रूल्स ऑफ कास्ट सिस्टम उसको एकदम फॉलो नहीं किया जा रहा था। ठीक है जी, इज फाइन। Alright, so Kabir's poems survived in several languages and dialects, क्योंकि अब देखो उनको तो सारी लैंग्वेजेस नहीं आ सकती, इसीलिए ये हिस्टोरियंस फिर मानने लग जाते हैं कि शायद डिफरेंट लोगों ने बाद में उनको कंपाइल की होगी, एंड दे ही इज राइटिंग ऑन सिमिलर थीम्स, नेचर के साथ कुछ ना कुछ रिलेट करके ही इज ट्राइंग टू से सर्टेन थिंग्स। देन वो एग्जांपल्स देते हैं कि सोने के आप कड़े बना लो या कोई और ज्वेलरी बना लो, रहेगा तो सोना ही। सही बात है। सिमिलरली जो एक गॉड है उसको अल्लाह बोलो, राम बोलो, करीम बोलो, केशव, हरि, हजरत, वट एवर यू कॉल, रहेगा तो भगवान है। सो आपको किसने कह दिया, आप इतने कैसे भटक गए? कबीर से डू यू थिंक कि एक से ज्यादा भगवान हो सकता है दुनिया का? हो ही नहीं सकता। ही से, राइट? अगेन ही विल स्पीक अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ही विल स्पीक अगेंस्ट द फंडामेंटल नेचर ऑफ रिलीजन्स, उनका जो एक्सट्रीम हो जाना उसके खिलाफ बोल रहे थे। एंड ये बाकी सारे संत भी करेंगे, राइट? अब ये डिफरेंट रिलीजन से शब्द यूज करते हैं, जैसे वैदिक ट्रेडिशन से, वेदांतिक ट्रेडिशन से अलग, ब्रह्म, आत्मा, ये सब शब्द भी इनके श्लोक में दिख रहे हैं। कुछ इस्लामिक वर्ड्स दिख रहे हैं। सो अगेन दिस वाज अ सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सट्रीमिटीज हटाई और अच्छा इंसान कैसे बनना है इसके श्लोक लिख दिए। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम? कर्मा के ऊपर क्या लिखते हैं? ही सेज कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। गलकटियन कौन होता है? द बचर, जानवरों को मारने वाला, उसके पास तेरी झोपड़ी है। तो इज इंट्रोस्पेक्टिंग कि क्या मुझे पाप चढ़ेगा, राइट? एंड देन ही सेज कि नहीं, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास, है? तो इस प्रकार के उनके श्लोक हैं, गिविंग वेरी सिंपल लाइफ मैसेजेस, राइट? चलिए जी, सो बस ये कबीर जी की सारी कहानी है, इसको आप क्विकली पढ़ लेंगे। फिर आते हैं बाबा गुरु नानक। क्या बताया इन्होंने अपनी जिंदगी में? देयर इज ओनली वन गॉड, एवरीवन इज इक्वल,
राइट। सो चाहे महिलाएं हैं, चाहे कोई कास्ट का व्यक्ति है, एवरीबडी इज एन इक्वल ह्यूमन बीइंग। लाइफ कैसे लीड करनी चाहिए? ऑनेस्टी के साथ काम करो, नाम जपो एंड शेयर इट, है ना, बस। तो ये था। और फिर ही ऑल्सो डिड द सेम थिंग्स। व्हाट? म्यूजिक का इस्तेमाल किया, राइट। डिफरेंट रागों के अंदर ये अपना भजन, अपना शब्द गाया करते थे। एंड इनके साथ देयर वाज अ पर्सन नोन एज मर्दाना, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रबाब बजाया करते थे। एंड एब्सोल्यूट और रब हैड नो जेंडर और फॉर्म, दैट इज वाई निरंकार। ठीक है जी। देन सुपरस्टिशंस के खिलाफ उन्होंने बात की, लॉजिक की उन्होंने बात की, एटलीस्ट उनके लाइफ टाइम में उन्होंने लॉजिक की बात की। अगेन कुछ स्टोरीज ऐसी बन गई जिनका लॉजिक नहीं, आफ्टर हिम, राइट। बिकॉज द पर्सन इज सेइंग कि हाउ कैन वाटर रीच द सन, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, राइट। बट देन आफ्टर दैट, आफ्टर ही लेफ्ट द वर्ल्ड, अगेन कुछ ऐसी स्टोरीज बन गई जिनका लॉजिक नहीं था, और वो तर्क की ही बात कर रहे थे। He was trying to simplify things, लेकिन अगेन बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाती हैं चीजें। जब बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर सब चले गए तो उनकी अलग जादू वाली कहानियां बन गई, मैजिकल पावर्स, सुपर पावर्स बताने वाली, राइट। चलिए जी। सो देन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर का हिस्सा आता है कि इन्होंने गुरु अंगद को अपना डिसाइपल, अपना शिष्य लगा दिया, और ये सिलसिला 200 साल तक चलता रहा। नाउ ही वाज नॉट अ सूफी सेंट, ही वाज अ भक्ति सेंट। तो यहां पर हम सिलसिला शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, राइट। बट वो गुरु के बाद हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सक्सेसर, ये चलता रहा। एंड इट अपेयर्स, अब हिस्ट्री में हमें ऐसे ही लिखना पड़ता है कि ऐसा लगता है, बिकॉज वो बता के नहीं ना गए, that Baba Guru Nanak did not wish to establish a new religion, but after his death, circumstances and जो भी प्रेजेंट रजीम थी, जो भी फैक्टर्स रहे, उसमें धर्म बन गया। एंड इज क्रिएटेड बाय द 10th गुरु, राइट। तो खालसा पंथ की स्थापना हो गई। आदि ग्रंथ जो है किसने? गुरु अर्जुन, ही वाज द 5th गुरु। ठीक है जी। भाई गुरदास जी थे जो जिन्होंने लिखा था आदि ग्रंथ, गुरु साहिब ने लिखाया था, तो उन्होंने अपनी जो उनकी रचना है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है क्या? कि गुरदास से स्थापना हुई थी। I'm not sure. अलग से गुरबाणी में नहीं है, भाई गुरदास की बारे कहते हैं। As far as I know कि उसके बारे में भी हिस्टोरिकली कुछ कंट्रोवर्सी है कि वो उनकी है कि नहीं, as far as I know, है ना। अब मैंने अब ऐसे इधर उधर से बातें सुनी है, मेरे को पता नहीं है, सो आई शुड नॉट बी कमेंटिंग। बट अब वही है कि हर चीज को लेकर देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, है ना। तो हिस्टोरियन ने तो जो चीज श्योर है वही लिखनी है, और जब तक श्योर नहीं हो पा रही वो नहीं लिखेगा, तो वो लिख देगा इट पेयर्स दैट एटसेट्रा एटसेट्रा। सो गुरु तेग बहादुर वाज अ 9th गुरु, उनकी रचना डाली आदि ग्रंथ में एंड बन गई गुरु ग्रंथ साहिब, राइट। सो 10th गुरु, गुरु नानक, दस गुरु गोविंद सिंह जी ने, उन्होंने इसको फाइनल कंपाइलेशन का रूप दे दिया, राइट। एंड आई थिंक द बीड, द फाइनल वर्जन, इट इज वेयर, इट इज इन बठिंडा, दमदमा साहब, राइट। हाँ, तलवंडी साबो में वो जो फाइनल उनकी जो ओरिजिनल बीड है, बिकॉज अब ये बहुत रिसेंट हिस्ट्री में पहुंच गए हम, राइट। वी आर इन द 17th-18th सेंचुरी नाउ, तो ये कोई बहुत पुरानी बातें नहीं है, दिस इज फाइन। सिमिलरली मीराबाई, उनकी शादी करवा दी गई एक राजा महाराजा से, एंड देन शी वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हर हस्बैंड बिकॉज शी वांटेड टू वर्शिप लॉर्ड कृष्णा। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इनको मान लिया अपना सब कुछ, मेरी शादी करवा दी जबरदस्ती, तो इनको जहर दिया गया, ये बच गई और इन्होंने महल छोड़ दिया। फिर जस्ट लाइक अदर भक्ति सेंट्स, अ वुमेन भक्ति सेंट आल्सो, शी स्टार्टेड प्रीचिंग हर मैसेज, सिंगिंग सॉन्ग्स विद म्यूजिक एंड एवरीथिंग, राइट। तो सोसाइटी में एक महिला को भी एज अ सेंट एक्सेप्ट कर लिया गया, दिस व्हाट दिस टेल्स। ठीक है जी। तो भक्ति और सूफी सेंट के लोग हर कास्ट, हर रिलीजन से आ रहे हैं। सो एक और चीज क्या दी भक्ति सूफी सेंट ने, इन्होंने एक डायनेमिक, बहुत ही वेरीड, डाइवर्सिटी वाला कल्चर जो है इंडिया में पैदा किया, राइट। शायद बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स
हम इतनी डाइवर्स सोसाइटी होने के बाद भी बच गए, मतलब सरवाइव कर गए, अदरवाइज सभी डाइवर्स सोसाइटीज ने एक दूसरे को मार दिया, किसी ना किसी ने मार दिया किसी ना किसी को, राइट। कई बार हम उससे और बढ़ने लग जाते हैं, सही बात है। जो हमारे ड्राइंग रूम में डिस्कशंस होती है ना, वो उसी और बढ़ने का इशारा है, सबको याद आ गया, है ना। दूसरे अगली बार बैठोगे तो आपको दिखेगा कि कैसे आपका रिलीजन बहुत बढ़िया है और बाकी लोग कैसे बहुत बुरे हैं और कैसे आपका धर्म खतरे में है। देखो मैं सबको ही कह रहा हूं, दैट्स द ब्यूटी, यूनिकनेस, ये सभी धर्म ही खतरे में है। और दूसरी कम्युनिटी कैसे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रही है ना। बढ़ ही नहीं रही है असल में, नंबर्स ये नहीं बोलते, मतलब। लेकिन हर कम्युनिटी, इफ यू आर इन जम्मू एंड कश्मीर, जिन धर्मों की डिस्कशन हो रही है, बस धर्म बदल जाएंगे लेकिन नैरेटिव सेम ही है। नॉर्थ ईस्ट में हो तो धर्म हट के ट्राइब हो जाएगी कि ये ट्राइब हम हमारे से मेजोरिटी हो जाएगी। अगर नेशनल स्केल पे बात करोगे तो फिर धर्म चेंज हो जाएंगे, नैरेटिव सेम ही रहेगा। कहने का भाव क्या है कि सारी बातें एकदम तर्कहीन दिमाग से उपजी हुई बातें हैं। इन लोगों ने लॉजिक और अपना दिमाग नहीं लगाया, इन लोगों ने स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी दिखा के सवाल नहीं पूछे, इन्होंने बस सुन लिया और मान लिया। एनीवे, बीइंग बोर्न इन रिलीजन और स्टेट इज जस्ट एन एक्सीडेंट। फिर चुना था आपने, आ गए ना, अब उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो गए हैं। ये पूछा भी नहीं है और मिल गया एक धर्म एक जगह, नाउ या लाइक कि नहीं हम लोग जो है मार देंगे सबको, ऐसे ही है। सो इट इज जस्ट एन एक्सीडेंट, टेक इट लाइटली, इज व्हाट माय मैसेज इज। अदरवाइज यू नो आपके बायसेस कैसे निकल आते हैं, ठीक है जी। तो ये इनकी कहानियां पढ़ लेना। एंड भक्ति सूफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। चाहे शंकर देव आए, असम के एक सूफी सेंट, उनकी कोई रचना आ जाए, या किसी ऑलरेडी हिंदू स्क्रिप्चर के ऊपर उन्होंने अपनी कमेंट्री लिखी है, ये सारे फैक्ट्स याद करने वाले हैं। सो इफ यू आर गोइंग टू गिव एनी एग्जाम इन 2024 25, याद कर लेना। बियॉन्ड दैट जस्ट एंजॉय, राइट। आपको इतना तो पता लगेगा कि कुछ भक्ति सूफी था, कि ये भी नहीं पता लगेगा। तो उसके उसके जो बाद वाले लोग हैं, आपने अंडर प्रेशर नहीं आ जाना, लेकिन हाँ इन्होंने जरूर आना है, ठीक है जी। बिकॉज आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपको जो मर्जी लगे लेकिन नहीं है। बाकी उसके बाद वाले जो है आप एंजॉय करोगे। अगर बार बार ये टेंशन नहीं पालोगे कि याद नहीं होता याद नहीं होता, तो याद हो जाएगा, राइट। एंड इट इज वेरी इजी फॉर यू पीपल टू कंट्रोल योर माइंड। आराम आराम से पढ़ते रहो कि क्या कहानियां लिखी हैं, जैसे एक नॉवल पकड़ा दी आपको किसी ने, आप एंजॉय करो इस हिस्ट्री को, अगर कर पाओ तो। दिस इज फाइन। Sir, I want to say that as we write in English, Krishna, Buddha, Ashok. What is important for 2020, 24, 25 aspirants is कि इसको याद करना साथ साथ में, इन फैक्ट्स को, इन शब्दों को। सूफिज्म को क्या बोला गया है? What is the word that we use? तज़फ़, बोलो। तज़फ़ुफ़, क्या बोला गया है? तज़फ़ुफ़, राइट। जो डेरा था उसको क्या बोला हमने? खानका, क्या बोला? खानका, राइट। सो यू आर सेइंग कि कृष्णा लिखा जाता है और महाभारता लिखा जाता है, इट इज एक्चुअली कृष्ण। बात सही है, हमें पता ही है ना। तो अंग्रेजों ने लिखा है तो लिखा रहने दो, हम तो वही बोलेंगे, हम थोड़ी लॉर्ड रामा बोलने लग जाएंगे। सो हाँ, समझ गया मैं आपका पॉइंट। कृष्णा वॉज द नेम ऑफ द्रौपदी, ये बात नहीं मैं समझा, इतनी इन डेप्थ मुझे धर्म का पता नहीं है। कृष्णा वॉज द नेम ऑफ द्रौपदी, क्या क्या मतलब? ये मेरे को खुद नहीं समझ लगी, मैं क्या कहूँ। ऐसा बोला जाता है? हम्म। अच्छा, चलो
मैं तो देखो वो व्यक्ति हूँ जहां प्रसाद मिल जाए, मैं धर्म नहीं देखता, और जहां लंगर लगा हो, छवि लगी हो, देन मैं उसी का हो जाता हूँ। हाँ, कृष्ण द्रौपदी को बोला जाता है। ओके, दैट्स गुड। इज इज फाइन। तो ये चैप्टर रीड करके आना। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपके 2-3 सवाल हो गए हैं, किसी भी एग्जाम में जाके बैठो। सिमिलरली द नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, विजयनगर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। तो अगर अभी करके नहीं आओगे तो बड़ा बैकलॉग हो जाएगा आपके लिए, राइट। सो अपनी रीडिंग कंप्लीट करके आना। एनी अदर इशू? बिना डरे बिना झिझके पूछ सकते हो। एनीथिंग यू वांट टू से? हाँ जी। नोटबुक पड़ी हुई। एनीथिंग एल्स? सर बता दीजिए। क्या बताऊं? अच्छा, कबीर मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस मींस, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं कि जैसे वो जोधा अकबर में आपने देखा है कि वो कौन सा गाना है वो, ख्वाजा मेरे ख्वाजा में घूमने लग जाते हैं, कहीं और पहुंच जाते हैं मेंटली। ये एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस की एग्जांपल है, राइट। कई बार आप किसी धार्मिक फंक्शन में जाते हो, कुछ लोग अजीब अजीब तरीके की चीजें करने लग जाते हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग मिस्टिकल एक्सपीरियंस है, राइट। एक बार बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी किसी धार्मिक संस्था में, पीछे एक आंटी थी, उनको होने लग गया। तो जब वो आगे पहुंच गए, सारी लाइन कट गई, तो ठीक हो गई, राइट। तो हमने सोचा कि हम भी सब कर लेते हैं, कि हमारी भी लाइन कट जाएगी। ठीक है त्रिशा जी, ये होते हैं मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। यू हैव बैकलॉग इन पॉलिटी एंड ज्योग्राफी एज वेल। ये कैसे होता जा रहा है? इतना बैकलॉग कैसे क्रिएट कर लेते हो? Why would king care that Sufis are not on his side? No king, no ruler can rule without the support of people. उसको मारा नहीं जाना है। जिस राजा को जनता की सपोर्ट नहीं है, उसके दरबारी, उसके मंत्री उसकी सपोर्ट नहीं करते, लोग टैक्स नहीं पे करना चाहते, जमींदार और लैंडलॉर्ड्स की बात कोई नहीं सुन रहा, एवरी लिटिल राजा वुड वांट टू गेट हिज ओन इंडिपेंडेंस इन हिज इलाका, राइट। तो जरूरी नहीं है लोकतंत्र है तो जनता की बात सुननी पड़ती है, सुननी ही पड़ती है। फ्रांस के राजा ने नहीं सुनी थी, उसका गला काट दिया था लोगों ने पकड़ के। दैट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाउ यू आर इन अ डिलेमा व्हाट यू शुड डू, बिकॉज इतना सारा बैकलॉग है। ऐसी अब बैकलॉग खत्म करते रहो बैठ के। आ, बैठो, जितने घंटे बैठ सकते हो बिना उठे। तो यही करना पड़ेगा अब तो, व्हाट एल्स। इतना सब कुछ याद कैसे करना है? जैसे आपको इतने सारे गाने याद हैं, वैसे ही एफर्टलेस तरीके से जब आप बैठते हो इस टेंशन के साथ, इस एक नेगेटिव विचार यूनिवर्स को देते हुए कि इतना सारा कुछ तो याद नहीं होगा, शुगर नहीं होगा। सही बात है। ऐसी ऐसी होता ना। अभी एक बच्चे के प्रीलिम्स में इतने अच्छे स्कोर आए, और वो मेरे से आके पूछ रहा है कि सर एक जॉब मिल रही है, ले लो। मैं कहा वो क्यों? ये बोला कि सर अगर नहीं हुआ। तो मैं कहा अभी तो 90 दिन पड़े हैं मेंस को, यू आर टेलिंग मी कि अगर नहीं हुआ। ये कैसा माइंडसेट हुआ, है ना? आफ्टर क्रैकिंग प्रीलिम्स, सच नेगेटिविटी जब हम ऐसे थॉट्स लेके आते हैं दिमाग में, वो होता है। सो बहुत इजी से है ये सारा कुछ याद करना, इट इज वेरी इजी। एक बार में नहीं होगा सारा कुछ, दूसरी रीडिंग दे लेना। स्कूल की बुक्स रीड करना इज नॉट दैट टफ, एंड धीरे धीरे चीजें याद होंगी, भूलती रहेंगी, फिर रिवाइज करोगे याद हो जाएंगी। सुमन्नत एक बार फिर से अभिनव सर को टेक्स्ट कर दो, एक बार मेरे को भी कर दो। एंड काइंडली जब भी स्ट्रैटेजी डिस्कशंस करनी होती है, अगर आप चाहते हो कि कोई भी टीचर आपको डिटेल्ड में कुछ बताए, तो आपको इंटरेक्शन सेशंस में आना चाहिए।
अदरवाइज तो वी आर ऑल रनिंग हेयर एंड देयर, है ना। तो आप जो भी पूछोगे हम बता तो देंगे, लेकिन भागते हुए, दैट विल नॉट बी वेरी सेटिस्फैक्टरी, सो दैट इज माय रिकमेंडेशन। एक्चुअली मैरिड लाइफ आफ्टर हाउस होल्ड चोर्स, थक जाते हो आप। मैं तो खुद थका रहता हूँ। हाँ, मैं तो पीछे स्टाफ को बोल के आया था अभी कि गिर गया तो इमरजेंसी नंबर ये है। तो इसको कॉल कर देना। सो वी ऑल हैव टू स्टैंड अप एंड वर्क, क्या कर सकते हैं, लाइफ गोज ऑन। ये सब सबके मसले हैं जी। सेकंड रैंक यूपीएससी, उसके फादर को, आई डोंट नो, मदर को कैंसर था। हम जैसे लोग बस इतना सुन के ही हम बैठ जाते। सही बात है, गॉट सेकंड रैंक। व्हाट एक्सक्यूज डू पीपल लाइक अस हैव? नथिंग, नथिंग दैट इज वैलिड, है ना। तो आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, चाहे टाइम है चाहे पैसे हैं, उसमें क्या मैनेज कर सकते हो, उसमें क्या बेस्ट रख सकते हो, अब वो करने की कोशिश करो। एंड माइंडसेट तो कम से कम पॉजिटिव हम रख ही सकते हैं। आई अंडरस्टैंड मैरिड लाइफ है, बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं, यू आर नॉट अ यूनिक एस्पिरेंट, आपके मन में आप यूनिक हो, हमारे लिए नहीं हो, राइट, बिकॉज देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ मैरिड वुमेन हु आर प्रिपेयरिंग, लार्ज नंबर, राइट। अब किसी का बच्चा तंग कर देता है, किसी की सासू माँ, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन है क्या करें। और कई जॉब कर रहे हैं, कईयों को जॉब करनी पड़ रही है, एवरीबडी इज मैनेजिंग, करना ही पड़ेगा।